हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आप लोगों की वीकली रीडिंग, वीकली राशिफल, जिसमें हम ओवरऑल एनर्जीज को चेक करते हैं। मोस्टली लव राशिफल पे ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। मोस्टली रीडिंग जो होती है लव राशिफल वो होती है जिसमें हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए देखते हैं। और उसके अलावा आप लोगों के अंदर जो एनर्जीज रहेगी पूरे हफ्ते की वो चेक करते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को शुरू में ही बता रही हूँ, काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एक एक राशि के अनुसार जो है मैं वीडियो पोस्ट करती रहूंगी, ठीक है। पूरे दिन में ये जो है पोस्टिंग चलती रहेगी। सुबह 10 से शुरू होकर 9 बजे तक ये जो है रीडिंग्स पोस्ट होती है। कभी कभी आगे पीछे भी हो जाता है टाइम, कभी कभार लेट हो जाता है एडिटर्स को सबमिट करने में, तो थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। बट आप लोग बने रहे, और अगर आप लोगों को टाइम टेबल नहीं मालूम आपकी राशि कब पोस्ट होगी, तो आप मेरे ही चैनल की कम्युनिटी में जाकर चेक कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि टाइम टेबल क्या है पूरे दिन का, ठीक है। इस रीडिंग को जो है सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, डेट ऑफ बर्थ नाम के अनुसार ओवरऑल एनर्जीज में बना रहे हैं, क्योंकि ये टैरो रीडिंग है। इसलिए आप किसी भी तरीके से इसको देख सकते हैं, जैसे चाहे चाहे नाम के अनुसार देखें, चाहे आप जो है डेट ऑफ बर्थ के अनुसार देखें, ठीक है। ध्यान रखना, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आपको अच्छे से पता है आपका जेंडर क्या है, आप लड़का है या लड़की, आपके पार्टनर क्या है, लड़का है या लड़की। इसलिए थी या था कि अनाउंसमेंट जब होगी उस पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, एनर्जीज पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ ये रीडिंग एक एक करके पोस्ट होगी आप लोगों के लिए, जो है मैं डाल रही हूँ। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है, डाउट है, अपने मन में बहुत सारे सवाल हैं और पर्सनल रीडिंग की नीड है, तो डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर है। स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग जो है अप्रोच कर सकते हैं, पर ध्यान रखना पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, ठीक है। चार्जेस जो होते हैं व्हाट्सएप के डीपी पे मेंशन रहते हैं। और अगर हीलिंग वगैरह के लिए आप लोगों को रिक्वायर्ड है, या आप लोगों को पॉजिटिविटी वाइब्स के लिए या नेगेटिविटी रिलीज करने के लिए कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है, कोई नजर दोष है, या कोई करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिसके लिए ब्रेसलेट्स बनवाने हैं, तो अमित सर का नंबर भी मैंने स्क्रीन पे डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं व्हाट्सएप के चैनल पे भी आ चुकी हूँ, अब वहां पर भी मैं कुछ कुछ इन्फॉर्मेटिव चीजें जो है पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आप लोग उसमें देखना चाहते हैं, चेकआउट करना चाहते हैं, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं वहां पर भी, और पोस्ट हो जाएंगे। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी डाल दूंगी, इंस्टाग्राम की, और जो अपना ये चैनल है, सॉरी व्हाट्सएप चैनल है, उसकी आपको डिटेल्स उसमें मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएंगी, ठीक है। चेकआउट कर सकते हैं, फॉलो वहां पे भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अगर आपको पोस्ट पसंद आ रहे हैं, ठीक है। सो अब जो है हमने अपना इंट्रो पूरा कर दिया, आपको पूरी तरह गाइड कर दिया कि क्या है, क्या सबमिट हो रहा है, ठीक है। एक एक राशि जो है सबमिट होगी, और तारीख होगी 8 से 14 अक्टूबर की। अब ये वीकली राशिफल जो है 8 से 14 अक्टूबर के लिए ओवरऑल एनर्जीज को चेक करेंगे। और भी रीडिंग चाहिए या कार्ड ऑफ द डे देखना है आपके अंदर के रिलेटेड कुछ और, मतलब सॉरी आपके और आपको इंटरेस्टिंग स्मॉल स्मॉल वीडियोस देखनी है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए बिना समय गवाए अब हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैं राशि करने जा रही हूँ मेष राशि। सबसे पहले चेक करेंगे मेष राशि वालों के लिए 8 से 14 अक्टूबर ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लाइफ में। 8 to 14 अक्टूबर, 8 to 14 अक्टूबर फॉर मेष। 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून। यूनिवर्स मुझे पता है इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी 8 से 14 अक्टूबर। मेष राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 8 to 14 अक्टूबर। 9 of cups, 3 of pentacles, 6 of swords, 7 of swords, एम्परर। ओके, यूनिवर्स इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे, एरीज राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस 8 से 14 अक्टूबर क्या होंगे, 8 to 14 अक्टूबर। डेविल with 8 of wands. Okay, clarify 8 of wands. Sun. Okay. सो एरीज राशि वालों, मैं आप लोगों को सबसे पहले आपके फाइनेंसेस के पर्सपेक्टिव से बताती हूँ। फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे इस वीक, आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ देखी जाएगी। कहीं ना कहीं लोग आपको, अगर आप कोई सोशल मीडिया रिलेटेड काम कर रहे हैं तो लोग आपको पसंद करेंगे। बिजनेस है या जॉब है, लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन बनेंगे। आप इस हफ्ते लीडिंग पोजीशन पे ज्यादा रहेंगे, काइंड ऑफ बॉसी एनर्जी में है। आप सामने वालों को बॉस अराउंड करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे काम करना है और आपको क्या चाहिए अपने काम में। अपने एम्प्लॉयज को हो या अपने स्टाफ को आप अच्छे से मैनेज करते हुए नजर आएंगे। हाँ, कहीं कहीं आप बहुत गुस्सा भी हो जाएंगे, थोड़ा सा वाणी पे कंट्रोल करना, जरूरत से ज्यादा भी एग्रेसिव मत हो जाना या स्टबन मत हो जाना। ओवरऑल लॉजिकल बहुत रहेंगे, प्रैक्टिकल बहुत रहेंगे। इस हफ्ते आप अपनी फैमिली पे भी बहुत ज्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी, हैप्पी होगी। स्पेशली दाम्पत्य जीवन वालों की, जो मियाँ बीवी साथ रहते हैं, उनके बीच में काफी हंसी मजाक और बहुत ज्यादा
हैप्पी एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। इस हफ्ते आप किसी इवेंट में भी शामिल हो सकते हैं, मे बी अ गेट टुगेदर, मे बी अ इवेंट, कोई आप लोगों के बीच में, आप लोगों की लाइफ में हो सकता है सोशल इवेंट हो या घर पे कोई पार्टी हो। आप बेसिकली सोशलाइज करते ज़्यादा नज़र आएँगे इस हफ्ते। ज़्यादा सोशलाइज मतलब फ्रेंड्स के साथ नहीं, बट कोई इवेंट या गेट टुगेदर ज़रूर होगा, जिसे आप पार्टिसिपेट करेंगे, मे बी आप किसी की शादी अटेंड करेंगे। इस हफ्ते आप जो है काफ़ी हद तक बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही लॉजिकल नज़र आएँगे। जो लोग सिंगल हैं, उन लोगों के लिए शादी का प्रस्ताव आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप लोगों के लिए शादी का एक अच्छा ऑफ़र आ सकता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट आ सकता है। इस हफ्ते मेनली मुझे दिख रहा है कि लक आप लोगों के लिए बदल रहा है, समय का चक्र आप लोगों के लिए चेंज हो रहा है, चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव साइड में जाते हुए नज़र आ रही हैं। ओवरऑल अगर मैं एनर्जीज़ आप लोगों के लिए देखूँ, तो ये हफ्ते आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव रहेंगी, काफ़ी लॉजिकल, काफ़ी हैप्पी एनर्जीज़ रहेंगी। और इस हफ्ते जो मैं मेन एंजल गाइडेंस या मैसेज देख पा रही हूँ, उसमें मुझे दी वर्ल्ड की एनर्जी रिप्रेजेंट करती है कि आप लोगों की लाइफ में कोई पुराना सर्कल खत्म होगा। आप किसी पुरानी एनर्जी या टॉक्सिक एनर्जी से बाहर आएंगे। इस हफ्ते आप बहुत लंबे समय से अगर किसी एनर्जी में आप फंसे हुए थे, स्टक थे, तो उस एनर्जी से बाहर आएंगे, किसी कंक्लूजन को प्राप्त करेंगे। यानी कि लाइक कोई प्रॉब्लम थी जिसका आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, फाइनली आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। आप बेसिकली कंक्लूजन की तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। और अगर विदेश यात्रा वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो इस हफ्ते विदेश यात्रा में सफलता नहीं मिलेगी, किसी तरीके का डिले हो सकता है, हालांकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्रूव हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी कि एग्जाम्स के रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे इस हफ्ते। आप लोगों के अगर कोई एग्जाम्स हैं तो रिजल्ट अच्छे रहेंगे, फोकस अच्छा रहेगा, माइंड लॉजिकल है, डेफिनेटली प्रैक्टिकल है, दिमाग की ज्यादा सुनते हुए दिल की कम सुनते हुए नजर आएंगे। इस हफ्ते अगर मैं आप लोगों के लिए लकी कलर कहूँ, तो आप लोगों के लिए लकी कलर होगा ग्रे कलर और व्हाइट कलर या ब्लू कलर। ठीक है, नंबर्स जो आप लोगों के लिए लकी होंगे, नंबर 2 होगा, नंबर 5 होगा। और उसके अलावा जो मैं लकी डे देख पा रही हूँ, वो होगा मंडे, और काफी स्ट्रांगली आप लोगों के लिए थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, तो अब बात करती हूँ लव लाइफ की। आपके पार्टनर के साथ आपके पार्टनर की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या रहेंगी। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए पहले बात करूंगी। नो कॉन्टैक्ट वालों, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हुए नजर आएंगे, बहुत ज्यादा बेचैन होंगे और चाहेंगे कि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाए, किसी तरीके का यूनियन हो जाए। ये व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आएंगे, लड़का लड़की जो भी है आपको बहुत मिस करेंगे, आपको बहुत ज्यादा याद करेंगे। यहाँ पर मुझे स्टॉकिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, काफ़ी स्ट्रांगली आपको स्टॉक करेंगे, चेस करेंगे, आपके बारे में सारी जानकारियां रखेंगे। लेकिन ईगो के चलते ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं करेंगे इस हफ्ते। इस वीक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ईगो बहुत रहेगा। इनफैक्ट चांसेस है कि ये व्यक्ति आपके नंबर को गुस्से में आकर डिलीट करेंगे या ब्लॉक करेंगे, क्योंकि इन्हें गुस्सा रहेगा इस बात का कि आप जो है कहीं और ध्यान दे रहे हैं, किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो कहीं ना कहीं ये मुझे दिखाई दे रहा है कि थर्ड पर्सन पे ज्यादा फोकस देंगे और आपको ध्यान कम देंगे। सिमिलरली अगर ये थर्ड पार्टी आपके एंड से है, तो आप ज्यादा थर्ड पार्टी पे फोकस करेंगे और इन पे कम ध्यान देंगे, इन्हें अवॉइड करते नजर आएंगे। इस हफ्ते मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत दिल से चाहेंगे कि आप इनके पास आ जाए। इनफैक्ट कि आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेव करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेस्परेट रहेंगे, आपके प्रति अडिक्टेड रहेंगे और आपके आने की इच्छा बहुत ज्यादा इनके मन में रहेगी। ये बार बार वेट करेंगे आपका कि शायद आप आ जाए। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी में वेरी स्ट्रांगली न्यू बिगनिंग भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि फ्रस्ट्रेट होकर आपके पार्टनर जो है बहुत गुस्सा होकर, नाराज होकर, आपके ना आने की वजह से अपने जीवन में आगे बढ़ने की कहीं ना कहीं एक फैसला ले लेंगे कि चलो हम अब आगे बढ़ते हैं, बेटर अगर वो नहीं आ रहे तो इससे अच्छा हम आगे बढ़ जाएं अपनी लाइफ में। ऐसी एनर्जी में नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं गुस्से में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे अपनी लाइफ में। हैप्पीली आगे नहीं बढ़ रहे, गुस्से में नजर आ रहे हैं। मोस्टली ये साइन जो दिख रही है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की ज्यादा दिख रही है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की। ठीक है, आपके पार्टनर की साइंस। अभी मैं अगर ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वालों के लिए बात करूं, तो ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वालों, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर अपनी जो पर्सनल लाइफ है, अपनी जो फैमिली लाइफ है या अपनी जो पर्सनल लाइफ है, उधर वहां पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज और कॉपरेट करते नजर आएंगे। वहां पे अपने पार्टनर को काफी ज्यादा मैनेज करते हुए नजर आएंगे। आपसे कुछ बातें छुपाते हुए काफी स्ट्रांगली नजर आएंगे। कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को खुलकर नहीं बताएंगे। छल कपट जो वाली एनर्जी है वो ज्यादा है इस हफ्ते। मुझे क्लियरली ऑन एंड ऑफ फॉलो के लिए दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ राज छुपा रहे हैं, किसी तरीके की एडिक्शन की बात छुपाई जा रही है, या तो वो बहुत ज्यादा आपसे छुप छुप कर ड्रिंक कर रहे हैं, या तो वो छुप छुप कर किसी और व्यक्ति के साथ कोई तरीके के संबंध क्रिएट कर रहे हैं। ये इनके, अगर ऑलरेडी ये मैरिड हैं, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो चांसेस है कि अपने पार्टनर के साथ बहुत ज्यादा फिजिकल हो रहे हैं, लेकिन आपको ये बात ये खुलकर नहीं बता रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि चीजें बहुत सारी हाइड करेंगे आपसे, या किसी से बात कर रहे हैं वो आपसे ये हाइड करेंगे। मैनिपुलेटिव एनर्जी में ज्यादा रहेंगे आपके पार्टनर, और जहां पर आप उन्हें उनकी गलतियां याद दिलाएंगे कि तुमने यहाँ चीज ये गलत की, तुमने ये रॉन्ग किया, वहां पर ये आपको उल्टा ही ब्लेम करते नजर आएंगे, ताकि आप जो है
उनके अंदर ऊपर बॉसी ना हो सके, लाइक आप उनको रूल ना कर सके, इसलिए काफ़ी ज़्यादा ईगो में आ जाएंगे या मैनिपुलेटिव अंदाज में आ जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर आपके पार्टनर जो है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली एनर्जी में ज़्यादा रहेंगे। इस हफ्ते मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि एडवाइस के तौर पर आपको काफ़ी अवेयर रहने की ज़रूरत है। इस हफ्ते आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस और अवेयर रहना है। अवेयर यानी कि आपके आसपास कुछ घटनाएं ऐसी होंगी जो आपको दिख रही हैं, लेकिन आप उसे देखकर अनदेखा कर रहे हैं। कुछ नेगेटिव साइंस या मे बी अ रेड फ्लैग जिसे आप देखकर इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने इंट्यूशन पे बिलीव करें, अपने अंतर्मन पर बिलीव करें। जो भी आप सोच रहे हैं वो एकदम करेक्ट हो सकता है। वेरी स्ट्रांगली आपको अंदर से ही आवाज़ आ रही है कि कुछ चीज़ गलत हो रही है। अगर कुछ गलत हो रहा है, आपको एहसास हो रहा है, तो उसे इग्नोर ना करें। फोकस रहें, अवेयर रहें और इस हफ्ते छोटी-छोटी बातों को जाने दें। अगर कोई बहुत ही स्मॉल-स्मॉल बातें हैं, आपके घर में अगर कोई छोटी बात हो गई है या आपके फ्रेंड्स के बीच में कोई बात हुई है, तो उसे इग्नोर करना सीखें, पैचअप करना सीखें। उस चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेच ना करें। ऐसा ना हो कि आपका ज़रूरत से ज़्यादा एटीट्यूड सामने वाले को पसंद ना आए। इसलिए थोड़ा-सा ना आप उस एनर्जी में रहें, जिसमें आप सामने वालों के साथ थोड़ा एडजस्ट भी करके चलें। ओवरऑल एनर्जीज़ में क्या आपके पार्टनर की तरफ से एक्शन मिल सकते हैं? मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर किसी न्यू रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करेंगे, किसी नए व्यक्ति से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बार-बार ध्यान सिर्फ़ आप ही की तरफ होगा, इंटरेस्ट आपकी तरफ होगा और आपके आने का इंतज़ार होगा। लेकिन आएँगे नहीं आप, इसलिए गुस्से में आकर, बहुत ज़्यादा नाराज़गी के साथ, बहुत ही गुस्से के साथ ये जो है ये डिसाइड कर लेंगे कि ठीक है यार, इससे बेटर तो हम अपनी नई लाइफ की शुरुआत कर लें। इनको तो देखना ही नहीं है, इनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है हमारी तरफ। ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है, प्लस ईगो मुझे बहुत दिख रहा है, ठीक है? ओवरऑल एनर्जीज़ में मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर जो हैं आपको मिस बहुत करेंगे, ठीक है? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। सो अब बारी है टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। देखेंगे वर्गो, आई डोंट नो क्यों मैं वर्गो बार-बार सोच रही हूँ। टॉरस राशि वालों के लिए 8 से 14 अक्टूबर क्या एक्सपेक्टेड है? यूनिवर्स टॉरस राशि वालों के लिए 8 टू 14 अक्टूबर बताएं क्या एक्सपेक्टेड है? Eight of Pentacles, the Tower, Knight of Cups, Four of Swords, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या होंगी? इनके पार्टनर टॉरस राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 8 टू 14 अक्टूबर इनके लिए क्या होंगी? 5 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे? यूनिवर्स गाइड करें। इनके पार्टनर टॉरस राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे इनके लिए? टॉरस राशि वालों के जो पार्टनर्स हैं उनके लिए टॉरस राशि वालों के लिए एक्शंस क्या होंगे उनके? 8 टू 14 अक्टूबर। डेथ, 9 ऑफ कप्स, क्लैरिफाई, 9 ऑफ कप्स, जजमेंट। टॉरस राशि वालों, आप लोगों के लिए मुझे इस हफ्ते की एनर्जी में बहुत सारा एक्शन दिखाई दे रहा है। कुछ बहुत बड़े फैसले, कुछ एक्सट्रीम एक्शंस आप लेते नजर आएंगे, कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस का भी सामना करेंगे इस हफ्ते में। करियर बेस पे अगर कहूँ तो करियर बेस पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है किसी तरीके की स्ट्रगल रहेगी। कुछ चेंजेस भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आप अपने काम में किसी प्रकार की तब्दीली लाएंगे। यार इस हफ्ते ना मैं स्ट्रिक्टली एक आप लोगों को जो चीजें समझाना चाहूंगी कि शेयर मार्केट वगैरह में हो तो थोड़ा फूक फूक कर कदम रखो, या सट्टे वगैरह की आदत है तो थोड़ा फूक फूक कर कदम रखो। भारी नुकसान हो सकता है, ध्यान रखना, भारी नुकसान हो सकता है। किसी भी स्कैम में भी मत फंसो। ऐसे मत सोचो कि शॉर्टकट मनी आ जाएगा। शॉर्टकट मनी के चक्कर में नुकसान भी हो सकता है। इस हफ्ते आपकी जो करियर में मैं देख पा रही हूँ चेंज एक्सपेक्टेड है, तो चांसेस है कुछ लोग न्यू जॉब पे स्विच करेंगे पुराना जॉब छोड़कर। काफ़ी हद तक मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप जो है ट्रैवल भी कर सकते हैं। चांसेस है कि आप कहीं ट्रैवलिंग भी करेंगे। और अगर जॉब वगैरह के लिए ढूंढ रहे, अपॉर्चुनिटी भी आएगी आप लोगों के लिए। बिजनेस में किसी तरीके की कंपटीटिव एनर्जी क्रिएट होगी, थोड़े से चैलेंजेस क्रिएट होंगे। आप हार्डवर्क बहुत करते हुए नजर आएंगे और किसी तरीके से आप जो है बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में रहेंगे कि आप अपनी फैमिली पे भी ध्यान नहीं दे पाएंगे इसकी वजह से। अगर आप काम वगैरह करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फोकस रहेंगे, फैमिली पे फोकस नहीं कर पाएंगे जिसकी वजह से। और ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे इस हफ्ते, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे। हालांकि मुझे फैमिली में आपके कोई एक व्यक्ति आपके सपोर्ट में या कोई मित्र आपके सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। कोई आपके मे बी आपके कोई फ्रेंड होंगे या फैमिली का कोई व्यक्ति जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा, जो आपको प्यार करेगा, जो आपको समझने की कोशिश करेगा। पर जहां तक मैं देख पा रही हूँ माइंड में बहुत नेगेटिविटी रहेगी, मन बहुत अशांत रहेगा। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है।
अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते जो है आपकी ज़िंदगी में कोई प्रिंस या प्रिंसेस चार्मिंग आप लोगों के लिए एंटर कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ये एंट्री न्यू होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपकी लाइफ में बेसिकली पूरी तरह से परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। कुछ बड़े चेंजेस इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है और ये चेंजेस आप में से कुछ लोग खुद भी लाएंगे अपने जीवन में। दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो आप लोगों के जीवन में किसी तरीके का कलेश या क्लैश मुझे होता हुआ पार्टनर के साथ दिखाई दे रहा है, जिसमें आप या तो उनको इग्नोर करेंगे, बातचीत बंद करेंगे या आप दोनों सेपरेशन की बात करेंगे। इस तरीके की एनर्जी ज्यादा दिख रही है। हाफ ऑफ द लोग तो सिर्फ बातचीत बंद कर देंगे, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा और आप ऐसा सोचेंगे कि यार हम जो है मेहनत तो किए जा रहे हैं और गुस्से में आप इससे बाहर जाएंगे और सेपरेशन की बार बार बातें करना शुरू कर देंगे। हालांकि सेपरेशन फिलहाल मुझे ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि नाराजगी है फिर पैचअप हो सकता है। लाइक हफ्ते के मिड में ये स्पेशली पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में किसी तरीके का झगड़ा या इशू हो और बाद में फिर पार्टनर जो है और आप जो है सॉर्ट आउट कर लेंगे इस मैटर को। बट ये जो भी इश्यूज होंगे वो ओवर थिंकिंग के वजह से ही होंगे, ठीक है। और यहाँ पर मुझे स्टूडेंट्स के लिए दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए जो है ग्रोथ है, बट हाँ यहाँ पर मुझे स्ट्रेस भी बहुत दिखाई दे रहा है। आप स्ट्रेस बहुत लेंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे लेकिन टेंशन बहुत रहेगा और अचानक से कोई ऐसी घटना भी घटित हो सकती है। अगर एग्जाम वगैरह के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कोई टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देख लो यार कोई गलत जो है सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं एग्जाम जो है मैथ्स का है और आप पढ़ साइंस रहे हैं, आपके लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा संभाल के थोड़ा सा फूक फूक कदम रखो, क्योंकि इस हफ्ते मिड में स्पेशली मिड ऑफ दिस वीक कोई घटना घटित हो सकती है। हालांकि ये घटना का कुछ बड़ा असर आपके ऊपर होता नजर नहीं आ रहा है। मिड ऑफ द वीक में कोई प्रॉब्लम होगा और सडनली वो चीजें ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन उस टाइम फ्रेम में आप बहुत टेंशन में आएंगे। यहाँ पर मैं आपको कहूंगी कि लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा ब्लू और आप लोगों के लिए पर्पल कलर लकी रहेगा। और इस हफ्ते आपको काला रंग बहुत स्ट्रांगली अवॉइड करना चाहिए और हो सके तो उल्टा काली चीज़ों का दान ज़्यादा करना चाहिए। यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को लकी डे कहूँ तो लकी डे आप लोगों के लिए फ्राइडे सैटरडे ज़्यादा हद तक होगा और उसके अलावा मुझे मंडे भी आप लोगों के लिए लकी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लकी नंबर्स मुझे दिख रहे हैं नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 8, ये आप लोगों के लकी नंबर्स रहेंगे। अब आप लोगों के लिए मैं सबसे पहले नो कांटेक्ट वालों की बात करूंगी। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके पार्टनर का क्या अपडेट रहेगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों आप लोगों के पार्टनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज, डिसाइड नहीं कर पाएंगे उनको आपके साथ रहना है या नहीं रहना है और इस रिलेशनशिप को वो कंप्लीटली एंड मान लेंगे। उन्हें लगेगा ये रिलेशनशिप कंप्लीटली खत्म हो चुका है। आपके पार्टनर अपने सेल्फ वर्थ पे ज्यादा फोकस करेंगे, अपनी मदर को बहुत फोकस करेंगे, अपनी प्रायोरिटीज पे ध्यान देंगे। अगर इनकी लाइफ में ये ऑलरेडी मैरिड है, आपके पार्टनर लड़का लड़की जो भी है ये मैरिड है, तो चांसेस ये अपने पार्टनर पे बहुत फोकस करते नजर आएंगे और आपको ध्यान कम देंगे बिकॉज इन डिसीजन से गुजर रहे हैं। इस हफ्ते ये आपको ब्लॉक रखेंगे, शांत रहेंगे, बातचीत कम करेंगे और इनको कहीं ना कहीं लगेगा कि बस अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है, अब इस रिश्ते में कोई स्कोप नहीं है या उनको कुछ भी नजर नहीं आएगा। कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग है और चांसेस बहुत स्ट्रांग है टॉरस राशि वालों आप किसी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में हो, किसी पास्ट लाइफ पर्सन से डील कर रहे हो और कहीं ना कहीं डेस्टिनी आपको एट द एंड एक जरूर करेगी, बट इस हफ्ते ये कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में आ जाएगा। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है मुझे क्लियरली दिख रहा है, कुछ बहुत मेजर नहीं दिख रहा है पर मिसअंडरस्टैंडिंग टेम्पररी तरीके से हो सकता है। कोई टेम्पररी मिसअंडरस्टैंडिंग जिसके हद तक इनके दिमाग में चलेगा कि भाड़ में जाए, अभी रिश्ता नहीं चाहिए, सब कुछ खत्म कर देते हैं, इस तरीके की एनर्जी। सडनली आपको लगेगा कि आपके पार्टनर बहुत चेंज हो गए हैं, वो ऐसे तो नहीं थे वाली एनर्जी ज्यादा रहेगी। और ये इशू मुझे कहीं ना कहीं पास्ट के किसी आर्ग्यूमेंट के रिलेटेड ही दिखाई दे रहा है। जो आपके पार्टनर जो है किसी पास्ट की बात का बुरा मानकर वो इस तरह से बिहेव करेंगे और देयर आर चांसेस कि अगर आप लोग मियाँ बीवी हैं नो कांटेक्ट वाले, तो आप लोगों के पास्ट में जो आपके परिवार वालों के बीच में जो मतभेद हुई है उसके वजह से आपके पार्टनर आपको माफ नहीं कर पा रहे हैं, थोड़ा टाइम लेंगे वो, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिख रही है। स्ट्रॉन्ग साइंस मुझे दिख रहे हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और यहाँ पर जो मुझे ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वाले के लिए मैं बताऊं तो ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वालों आप लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत और मिड में किसी तरीके की आर्गुमेंट एक्सपेक्टेड है। आर्गुमेंट अगेन किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते होगी, किसी तरीके के मिसअंडरस्टैंडिंग में आपके पार्टनर आप पे रूल करने की कोशिश करेंगे, आपको बोलेंगे मैं ही सही, मैं ही राइट, और किसी तरीके से किसी चीज के लिए ब्लेम करते हुए नजर आएंगे, किसी तरीके से आपको कोई चीज का दोष देते नजर आएंगे। हालांकि प्रॉब्लम जो है आप लोग दोनों में टेम्पररी रहेगी, हफ्ते के एंड तक सॉर्ट आउट हो सकती है, लेकिन हाँ हफ्ते के मिड में आप लोगों के बीच में बहुत बड़ी बहस हो सकती है और इवन स्टार्टिंग पे भी, बट एट द एंड ऑफ द वीक आप लोगों के बीच में चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ओवरऑल अगर आप लोगों के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन में मैं कहूँ कि पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे, तो पार्टनर यार एक्शन तो फिलहाल इस हफ्ते नहीं लेंगे। इस हफ्ते वो अपने आप पे ज्यादा फोकस करते हुए, अपने आप से ज्यादा डील करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते के लिए एडवाइस मैं आप लोगों के लिए क्या दूंगी, इस हफ्ते में आप लोगों को एडवाइस दूंगी कि ओवर थिंकिंग से बचें, मेडिटेशन ज्यादा करें, वॉक वगैरह ज्यादा करने की कोशिश करें, वर्कआउट्स पे ज्यादा ध्यान दें। अगर स्विमिंग पॉसिबल
बोले तो स्विमिंग करे आप लोगों के लिए। दूसरा, अगर आप लोगों को लव लाइफ की अगर कहूँ तो अगर आपको लव लाइफ में किसी तरीके की प्रॉब्लम फेस करने को इशू हो रहा है तो आप ध्यान रखें, खुलकर बात करने की कोशिश करें, बट मेक श्योर करें गुस्सा करके बात ना करें, प्यार से बात करने की कोशिश करें, चीजें सॉर्ट आउट हो सकती हैं आपके एंड से, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर ले। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों की। देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 8 से 14 अक्टूबर। Two of Swords, Nine of Pentacles, Justice, Page of Wands and Page of Swords। इनके पार्टनर की फीलिंग्स, कर्क राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 8 से 14 अक्टूबर क्या होंगी। 7 of Pentacles, 8 of Cups, Lovers, 6 of Pentacles, 2 of Wands। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे। सेवन ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि वालों, आप लोगों के लिए अगर फाइनेंसेस और करियर के बेस पे देखूं तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा। फाइनेंसेस में अचानक धन लाभ हो सकता है, अटका हुआ पैसा भी कहीं से वापस मिल सकता है। इस हफ्ते की शुरुआत में आप काफी कंफ्यूज नजर आएंगे। स्पेशली हो सकता है जैसे कि आपके पास 2 जॉब अपॉर्चुनिटीज है तो उसको लेकर कंफ्यूजन बनेगी कि ये जॉब ले या ये जॉब ले, और या तो आप अपनी जॉब को छोड़ने के बारे में कंफ्यूज होंगे कि छोड़े या नहीं छोड़े। किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी या फील्ड को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन फील होगी। काफी हद तक ऐसी एनर्जी है जहां पर हफ्ते की इस स्टार्टिंग के कंफ्यूजन से आप बाहर निकलेंगे, मिड से चीजें बेहतर होती नजर आएंगी, फाइनेंसेस बेटर होंगे, आप कहीं ना कहीं बैलेंस्ड भी होते नजर आएंगे, लॉजिकल भी सोचते और प्रैक्टिकल भी सोचते नजर आएंगे। इस हफ्ते सडन कुछ चेंजेस हो सकते हैं आपके करियर में और कुछ सडन फैसले भी आप लेते नजर आएंगे। सडनली कुछ बहुत बड़े फैसले ले लेंगे या सडनली स्विच कर देंगे जॉब, ऐसी एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। बिजनेस में भी कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने को मिलेगी और लीगल मैटर में कहीं फंसे हैं तो आपके फेवर में केस सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगी कि इस हफ्ते आप लोग बहुत ज्यादा फोकस्ड रहेंगे। स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपका ध्यान कहीं भटकेगा, लेकिन बाद में मिड वीक से और एंड वीक में मैं देख रही हूँ सिचुएशन संभल जाएगी, आप बैलेंस रहेंगे और जो मेहनत की है उसमें सफलता भी मिलती नजर आएगी। इस हफ्ते में आप में थोड़ी सी इमेच्योरिटी भी देखी जाएगी, सडनली मूड स्विंग्स होंगे या सडनली अपने आप में जो है अजीब सी बिना वजह की बहस भी करेंगे। फैमिली लाइफ में अगर मैं कहूँ तो बिना वजह की बहस, बिना वजह ही नाराज हो जाएंगे, बिना वजह की मूड स्विंग्स हो जाएंगे, बिना सोचे समझे किसी चीज को लेकर रिएक्ट भी करते नजर आ रहे हैं। तो मूड स्विंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत है। अचानक से बिना सोचे समझे या बिना बात की बोलते ना तह तक जाए बिना आप डिसीजन मत ले, कोई भी तरीके का रिएक्शन मत ले, या बिना सोचे समझे बिना सलाह मशवरे के कोई भी काम शुरू ना करें, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। अगर मैं आप लोगों के लिए सिंगल्स के लिए कहूँ कि भाई सिंगल्स जो लोग शादी वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, सिंगल्स के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शादी का ऑफर आ सकता है, लेकिन फिलहाल गाड़ी मुझे कुछ लंबी आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, वो ऑफर आपको पसंद आ सकता है, खुशी हो सकती है, लेकिन वहां से आंसर आने में टाइम लग सकता है। ऐसी एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही है। यहाँ पर मैं काफी हद तक एक एनर्जी जो देख पा रही हूँ कि इस हफ्ते आप जस्टिस की कामना ज्यादा करेंगे। इस हफ्ते आप अपने पुराने किसी फेस को ज्यादा याद करते नजर आएंगे और सोचेंगे कि यार मेरे साथ यहाँ पर पर्टिकुलर सिचुएशन में गलत हुआ, काश भगवान मेरे साथ इंसाफ करे। इंसाफ की दुहाई ज्यादा करते नजर आ रहे हैं। इंसाफ जरूर होगा, बस आपको आगे बढ़ते रहना है। यूनिवर्स आपको एडवाइस दे रहा है कि आगे बढ़ते रहो, गो फ्लो के साथ चलते रहो, तुम्हारे साथ सब चीजें मैं बैलेंस कर ही दूंगा, ठीक है। ओवरऑल इस हफ्ते आप सेल्फ वर्थ पे बहुत फोकस करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, बैलेंस रहेंगे। बस स्टार्टिंग ऑफ द जो वीक होगा उस टाइम पे थोड़े से आप डाउन रहेंगे। ग्रीन कलर और ऑरेंज कलर आप लोगों के लिए लकी होगा। मंडे का दिन आप लोगों के लिए लकी होगा और यहाँ पर मुझे ट्यूसडे भी और वेडनेसडे भी लकी दिखाई दे रहा है। और वीकेंड थोड़ा ठीक ठाक होगा, उस दिन मूड स्विंग्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स से भी बिना वजह नाराज हो सकते हैं, ऐसी एनर्जी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो हफ्ता ठीक ठाक है, मतलब स्पेशली स्टार्टिंग ठीक ठाक है, बट ओवरऑल पूरा हफ्ता अच्छा है, ठीक है। लव लाइफ की अब बात कर लेते हैं। जो लोग स्पेशली नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट सिचुएशन वालों आप लोगों के लिए खबर बुरी है। आपके पार्टनर इस हफ्ते किसी नए रिलेशनशिप में जा सकते हैं, किसी नए व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। ये व्यक्ति आपसे इस रिश्ते से निकलकर इस रिलेशनशिप को लेकर काफी कंफ्यूज होने के बाद
कहीं ना कहीं डिसीजन लेंगे कि इट्स बेटर कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, नए नए ऑप्शंस की तरफ देखते हुए, नए नए प्रपोजल्स की तरफ देखते हुए नजर आएंगे। आपके पार्टनर डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ पीछे के पहलू को देखते हुए आपको याद ज़रूर कर रहे हैं। आप इनके दिल में बसे हैं, आप इनकी मेमोरी में हैं। कहीं न कहीं ये बार-बार आपके सबकॉन्शियस माइंड से, मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड में आपको याद बहुत करते नज़र आएँगे, आपको मिस बहुत करेंगे, आपको कहीं न कहीं अपने मन में बहुत महसूस करेंगे। आपके प्यार की कमी भी इनको महसूस होगी, लेकिन फिर भी इन्हें लगेगा कि शायद जो भी था वो अब शायद एंड हो गया, इट्स बेटर कि हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करें। आपके पार्टनर कहीं न कहीं न्यू लव अफेयर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी मुझे काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो है, मुझे ऑब्स्टेकल जो दिख रही है इस रिलेशनशिप में, जो सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है, आपके पार्टनर को ये लगेगा कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। जो भी था वो यही करते चले जा रहे हैं और आप उनके लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं। जिसकी वजह से वो किसी तरीके की गलतफ़हमी के चलते, लाइक इस तरीके का थॉट बना लेंगे कि शायद इस रिलेशनशिप में कोई एफर्ट डाल के पॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप खत्म करेंगे। अगर इस रिलेशनशिप में पैचअप रिक्वायर्ड है तो इस हफ्ते के एंड में आप ही रिलेशनशिप में पैचअप करेंगे, अदरवाइज इस रिलेशनशिप में मुझे इस हफ्ते यूनियन मुश्किल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर अगर मैं जो लोग मैरिड है ना उन लोगों के लिए भी कहूंगी, अगर मैरिड लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो चांसेस है कि आपके पार्टनर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी प्रायोरिटीज पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं, वो अपने माता पिता पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं और आपको क्विट करना चाहते हैं। आपकी तरफ ना देखते हुए अपनी जिंदगी में अपनी प्रायोरिटी अपने माता पिता को रख कर आपको थोड़ा सा साइड लाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मैं अगेन कहूंगी कि कर्क राशि वालों, इस हफ्ते अगर आपको रिलेशनशिप बनाना है तो पहल आप ही की तरफ से करनी पड़ जाएगी, अदरवाइज आपके पार्टनर मूव ऑन कर रहे हैं। जहां पर मैं ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए कहूँ, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है। वो आप पे डाउट करते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक उन्हें महसूस नहीं हो रही। उन्हें लग रहा है कि इस रिश्ते में शायद आप शामिल नहीं हो या होकर भी ना के बराबर हो, शायद आपकी कोई अटेंशन नहीं मिल रही या आप इग्नोर कर रहे हैं। किसी तरीके से वो आपसे जो है बहुत ज्यादा डिस्टेंस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हैं कि उन्हें ही इस रिलेशनशिप में बहुत मेंटेनेंस करनी पड़ रही है और आप ध्यान नहीं दे रहे उनकी तरफ, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। बट अगर आप चीज़ों को संभालने की कोशिश करें और खुलकर बात करें तो इस हफ्ते के एंड में आप दोनों के बीच में एक रोमांटिक फेज भी देखा जा सकता है, बाकायदा आप लोग दोनों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी भी शानदार होगी। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो पार्टनर जो है डिस्टेंस ज़्यादा लेगा, दूर रहेगा, इग्नोर करेगा आपसे, लाइक ऐसी एनर्जी में रहेगा जहाँ पे उनको लगेगा कि शायद आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, तो ये भी बिना वजह जो है इस रिलेशनशिप में आखिर क्यों है, आखिर क्या कर रहे हैं। इनकी स्ट्रॉन्ग साइंस जो मुझे दिख रही हैं, काफी हद तक मुझे इनकी स्ट्रॉन्ग साइंस दिख रही हैं यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ज्यादा है और इवन वर्गो की एनर्जी और लिब्रा एनर्जी ज्यादा है। आपके पार्टनर जो है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आपसे जो है दूर होना चाहते हैं, आपको याद करते हुए, अगर क्योंकि देखूं मैं 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पार्टनर आपको याद करते हुए आगे बढ़ेंगे। उन्हें लगेगा कि ठीक है, शायद जो हुआ सो हुआ, यही सही था, इट्स बेटर कि अब आगे बढ़ जाए। अगर रिलेशनशिप बनाना है तो वो आप ही बना पाएंगे, अदरवाइज इस रिलेशनशिप में मुझे अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि आप जो है लंबा जा सके। हो सकता है ये इस हफ्ते का फेज हो, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। ओवरऑल एडवाइस मैं आपको क्या दूंगी, इस हफ्ते आपको एडवाइस है ओवरऑल फेज में कि आपको अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने की जरूरत है। अपनी जिंदगी में फायर और पैशन लाए और सिर्फ आगे की तरफ देखें, पीछे की तरफ देखना बंद करें। और अगर लव लाइफ के मामले में कहूँ तो इक्वल गिव एंड टेक से ही बात बनेगी। अगर आप में ग्रेटिट्यूड होगा तभी ही चीजें बेहतर होंगी। मैं ये नहीं कहती कि आप गलत हैं, इट इज जस्ट कि इस वक्त जो चीजें सिचुएशन बन गई हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप लोग दोनों का साथ होना, इक्वल होना बहुत जरूरी है, इक्वल वाइब्रेशन में होना जरूरी है। यदि आप बहुत एक्सॉस्टेड है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड है और मन नहीं सोच पा रहा, मन अशांत है, तो अपनी हीलिंग पे ज्यादा फोकस करें इस हफ्ते, अपनी हीलिंग पे ज्यादा ध्यान दें, मेडिटेशन वगैरह करें, आप जो है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करें ताकि आप बेटर फील कर सके, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार कर सकते हैं। उसके अलावा अभी कोई अन्य जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है जेमिनी राशि वालों की। देखेंगे जेमिनी राशि वालों के लिए 8 से 14 अक्टूबर क्या एक्सपेक्टेड है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, एस ऑफ कप्स। जेमिनी राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। जेमिनी राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जी 8 to 14 अक्टूबर, फीलिंग्स बताएं। जेमिनी राशि वाले पार्टनर्स की फीलिंग्स, जेमिनी राशि वाले पार्टनर की फीलिंग्स 8 से 14 अक्टूबर क्या होगी इनके लिए।
नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, द डेविल, चैरियट, फूल। ओके, यूनिवर्स इनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे इनके लिए, इनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे इनके लिए। एट टू 14 अक्टूबर जेमिनी राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विद 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। जेमिनी राशि वालों, पहले सबसे पहले करियर और बिजनेस ओवरऑल की बात करूं, करियर और फाइनेंसेस में समय आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इस हफ्ते, बट थकावट भी बहुत ज्यादा रहेगी, बर्डन बहुत मिलेगा, थकावट रहेगी, या एक टाइम पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा रहेंगी आपके ऊपर। इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आप बहुत भागदौड़ करेंगे। एक अजीब सी टायर्डनेस आपके अंदर बहुत देखी जाएगी। हेल्थ को लेकर भी आप थोड़े से एग्जॉस्ट हो सकते हैं। इस हफ्ते आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारा परिवर्तन आपको महसूस होगा। आप में एक नई एनर्जी या नई ऊर्जाएं आपको नजर आएंगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो है करियर में तो अच्छे जा रहे हैं, लेकिन इमोशनली कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़े से डाउन या लो फील कर रहे हैं। इमोशनली आपके अंदर जो है रोमांस आपको कहीं ना कहीं याद, कहीं रोमांस में आपको इन्वॉल्व होना है, रोमांटिक होना है, या काफी स्ट्रांगली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप फिजिकल इंटीमेसी मिस कर रहे हैं। आई डोंट नो वो किसके लिए रिजोनेट करेगा, बट पता नहीं कि मुझे दिख रहा है कि फिजिकल इंटीमेसी आप बहुत मिस कर रहे हैं, फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, या फिजिकल लाइक कुछ नीड्स हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं, ऐसी एनर्जीज आता है। आप में से कुछ लोग जेमिनी राशि वालों अगर कंसीव करने का ट्राई कर रहे हो तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, कंसीव हो सकते हैं हफ्ते के एंड में या कमिंग वीक तक आप हो जाएंगे, ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे न्यू बर्थ होता हुआ मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। इस हफ्ते फाइनेंशियल लेवल पे तो चीज़ें अच्छी हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी मैं देख पा रही हूँ सिचुएशन तो अच्छी है, बट कहीं ना कहीं आप लोग स्टूडेंट हो, करियर में ओवरऑल अगर मैं कहूँ, थोड़ी सी टायर्डनेस जरूर रहेगी आप लोगों के अंदर इस हफ्ते। अजीब सी थकान, अजीब सी एग्जॉशन, ऐसा लगेगा जैसे जीवन से थक गए हैं, हम अपने आप से थक गए हैं। सिचुएशन मिड तक तो अच्छी रहेगी हफ्ते के, बट अचानक से हफ्ते के एंड तक आप थोड़े से ऐसे हो जाएंगे कि यार कहाँ आ गए, थक गए, एग्जॉस्टेड हैं, ऐसी एनर्जी रहेगी। हफ्ते की शुरुआत में जबकि आप बहुत प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं, बहुत ही ऐसे स्ट्रांग पोजीशन पे हैं, और कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप अपनी मदर को लेकर भी बहुत ज़्यादा केयरिंग रहेंगे, अपनी मम्मा पे बहुत ध्यान देंगे, आप अपनी मदर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे, उन्हें बहुत पैम्पर करेंगे। और सिंगल है तो कोई न्यू लव ऑफर आप लोगों को इस हफ्ते रिसीव हो सकता है, या लव ऑफर आपको अच्छा भी लग सकता है, बट आप किसी तरीके की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, डिसीजन को लेकर बहुत कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल देखूं तो मुझे हेल्थ थोड़ी सी आपकी एंड ऑफ द वीक ज़्यादा बिगड़ती है ऐसे दिख रही है, ज़्यादा भी नहीं, बट एक अजीब सा ऐसा लग रहा है कि आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है और आप रेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए, थोड़ा सा सेल्फ लव करना चाहिए। इस हफ्ते कुछ लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे, अट्रैक्ट भी होंगे, हालांकि ये बात आपको पता नहीं चलेगी। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप आसपास अपने आप में ही रहेंगे, लेकिन काफ़ी लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होंगे इस वीक। इस वीक अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए एडवाइस क्या होगी, एडवाइस ये होगा कि आप लोगों के लिए मैं स्ट्रांगली कहूंगी कि रेस्ट करने की ज़रूरत है, थोड़ा आराम करें, और चीज़ों को ना एकदम से पुश मत करें कि अभी के अभी आप लोगों के लिए करियर में सब कुछ बदल जाए या फैमिली में चीज़ें बदल जाएं। थोड़ा सा सब्र से काम ले, थोड़ा सा आराम आराम से चलें, एकदम से पुश मत करो कि अभी सब बदलना है। थोड़ा सा रिलैक्स करो और थोड़ा सा अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी लाओ। जिद में मत रहो, कहीं कहीं आप जिद्दी हो जाते हो कि नहीं ये मुझे अभी ऐसे ही चाहिए, नहीं, कहीं कहीं गिव अप करना सीखो, ठीक है। कहीं कहीं अपने अंदर, खुद के अंदर परिवर्तन लाओ, सामने वालों को बदलने की जगह खुद को बदलने की कोशिश किया करो, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लव लाइफ पे अगर आऊँ तो लव लाइफ में मैं सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट वालों की बात करूंगी। नो कॉन्टैक्ट वालों, आप लोगों के लिए यूनियन के इस हफ्ते चांसेस नहीं बन रहे हैं, लेकिन हाँ पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित बहुत होंगे। आप डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, पार्टनर प्लेयर एनर्जी में है काफी स्ट्रांगली। मुझे ऑब्स्टेकल में ही दिख रहा है कि पार्टनर बहुत स्ट्रांगली प्लेयर एनर्जी में है, आपके होते हुए दूसरी जगह भी खाजा खाते हुए नजर आ रहे हैं। या तो आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या तो आपके पार्टनर जो है अपने जीवन में सेक्सुअल इंटीमेसी के लिए यहाँ वहाँ मुंह मारते हुए, मतलब उल्टी जगहों पे मुंह मारते हुए नजर आ रहे हैं।
बेसिकली फिजिकल नीड्स आपके पार्टनर के बहुत ज़्यादा हैं, जिसके वजह से आप उनके लिए हो सकता है कि इस हफ्ते क्रेविंग भी बहुत करें, आप उनको बहुत याद करें या फिजिकल होने की आपकी इच्छा भी बन जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनकी वाइब्रेशन से कनेक्ट करते हैं। हालांकि आपके पार्टनर मुझे सही एनर्जी में नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा अपने मतलब में रहेंगे, कहीं से अचानक से धन भी आएगा, अपनी लाइफ में अपने आप में मौज करते हुए नजर आ रहे हैं। इनफैक्ट ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, कहीं ट्रैवल वगैरह करेंगे। इनके दिमाग में मुझे काफ़ी ज़्यादा शैतानी ऐसा दिख रहा है कि टाइम फ्रेम रहेगा। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे एक्सक्यूजेस ज़्यादा बनाते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जब बात आपके पास एक्शन की लेने की आए कि भाई एक्शन क्यों नहीं ले रहे, तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर बहाने बहुत बना रहे हैं कि नहीं नहीं ये अभी नहीं हो पाएगा, वैसे नहीं हो पाएगा, और बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। और सिचुएशन में जहां पर उनको आपके लिए कोई स्टेप लेना चाहिए तो नहीं ले पा रहे, मतलब ले ही नहीं रहे। एक्सक्यूजेस बहुत दिख रहे हैं यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि उनको लग रहा है कि वो स्टक है, बट ये स्टक एनर्जी से ये खुद ही बाहर निकल सकते हैं, बट ये निकलने की कोशिश नहीं करते। आपके पार्टनर डेफिनेटली मुझे बैक जाते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए नहीं दिख रहे। तो इस हफ्ते थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है जहां पर आप इनके लिए बहुत क्रेव करेंगे, आपके पार्टनर आपको फैंटेसाइज भी करेंगे, लेकिन इसके अलावा थोड़ी सी प्लेफुल एनर्जी, मैनिपुलेटिव एनर्जी ज्यादा है। इस हफ्ते आपके पार्टनर जो है आपको लेकर ऐसे रहेंगे, थोड़ी सी ईगो है, इनसिक्योरिटी भी है आपके पार्टनर में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कि इस हफ्ते वो आपके सगे नहीं है या वो आपके साथ सच्चाई से नहीं चल रहे हैं। ऐसा मुझे प्रॉब्लम ज्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि बिट्रेल बिट्रेल भी नहीं कहूंगी, मैं ये कहूंगी कि मुझे लग रहा है आपके पार्टनर दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम मुझे बहुत बड़ी दिख रही है आपके पार्टनर की। और यहाँ पर चांसेस है कि अगर वो अल्कोहल वगैरह पीते हैं तो इस हफ्ते वो अल्कोहल भी बहुत पियेंगे, सेक्सुअल प्लेजर्स भी इंजॉय करेंगे, मतलब गलत डायरेक्शन में ज्यादा जाते हुए नजर आएंगे। थोड़े से अहंकारी रहेंगे, थोड़े से घमंडी रहेंगे, और जब बात आपके तरफ आने की होगी तो ये बहाने करते हुए ज्यादा नजर आएंगे। कोई ना कोई मैनिपुलेटिव एनर्जी ज्यादा दिख रही है कि मैं तकलीफ में था इसलिए मैंने नहीं किया, लाइक दिमाग के थॉट्स है ये। यहाँ पर अगर मैं बात करूं ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वालों की, तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वालों के लिए मैं कहूंगी आपके पार्टनर से थोड़ा सा संभल के रहो यार। आपके पार्टनर आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आपको पूरा सत्य खुलकर नहीं बता रहे हैं। आपके पार्टनर जो है, अगर आप स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर आपको पूरा सच नहीं बता रहे, और या तो आपको ये बात नहीं बता रहे कि ये किसी और व्यक्ति से मिल रहे हैं। ये व्यक्ति काफी स्ट्रांगली कोई पास पर्सन हो सकता है जो इनके लाइफ में पहले भी था, उस व्यक्ति से दोबारा मिलना जुलना कर रहे हैं और आपको नहीं बता रहे, क्योंकि यहाँ पर एक्ट में सेल्फिश एक्ट दिखाई दे रहा है। ये कोई सेल्फिश एक्ट करते नजर आ रहे हैं जिसके बारे में व्यक्ति आपको बता नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ अच्छे से हैं, मजे में हैं, आपके साथ मैनिपुलेटिव हैं, बट बहुत से सत्य आपसे छुपाते नजर आ रहे हैं। तो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वालों सतर्क हो जाओ, थोड़ी सी आंखें खोलो और खुलकर सवाल जवाब करना सीखो, ठीक है? लड़ाई मत करो, सवाल जवाब करो। ओवरऑल मैं अगर आप लोगों के लिए एडवाइस दूंगी तो यहाँ पर लव लाइफ में मेरी तरफ से एडवाइस होगी आप लोगों के लिए कि थोड़ा सा लॉजिकल रहो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहो, दिमाग से सोचो, दिल से नहीं, ठीक है? दिमाग से सोचोगे तभी ही क्लियर सब चीजें दिखना शुरू हो जाएंगी, ओके? ओवरऑल आप लोगों के लिए लकी कलर रहेगा इस हफ्ते ब्लू, और यहाँ पर ग्रे और व्हाइट रहेगा, और उसके अलावा आप लोगों के लिए रेड कलर में कहूंगी इस हफ्ते बहुत स्ट्रांगली आपको अवॉइड करना चाहिए। और अगर डेज आपके लिए अच्छे कौन से रहेंगे, मैं कहूंगी आप लोगों के लिए वेडनेसडे थर्सडे अच्छे टाइम, अच्छे दिन रहेंगे। नंबर 10 आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, और काफी स्ट्रांगली नंबर 2 आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इस हफ्ते। और लकी डेज हो गए, लकी नंबर हो चुका है, लकी कलर हो चुका है, राइट? बस हम लोग ने पूरी रीडिंग कंप्लीट कर ली, ठीक है? अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। सो अब बारी है लियो राशि की। देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 8 से 14 अक्टूबर ओवरऑल। Five of Pentacles, Ten of Pentacles, Five of Cups, Five of Pentacles, okay, Four of Pentacles, sorry, The Magician। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी, इनके लिए लियो राशि वालों के लिए पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी 8 से 14 अक्टूबर, 8 to 14 अक्टूबर। Four of Wands, Page of Wands, Knight of Wands, Knight of Pentacles, King of Pentacles। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे। लियो राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस 8 to 14 अक्टूबर क्या होंगे इनके लिए।
जस्टिस, 6 of Pentacles. Okay, clarify justice, please. Wheel of Fortune. Fool, बहुत mixed energies है. Queen of Wands. Okay. एक सेकेंड. हाँ, न्यू राशि वालों, यूनिवर्स मुझे बताए नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें. ओके, लियो राशि वालों, आप लोगों के लिए ओवरऑल एनर्जी पहले करियर और फाइनेंसेस में बताती हूँ. करियर और फाइनेंसेस में ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है. अचानक से आप लोगों के लिए फाइनेंसेस ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं. नेम फेम सक्सेस और फाइनेंसेस में कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन देखने को मिल सकता है. हालांकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक आप कुछ खास पसंद नहीं करेंगे. स्टार्टिंग ऑफ द वीक आपको लगेगा कि यार पैसे कमाने हैं और बहुत पैसा बनाना है या सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिल रहे. बट अचानक से मिड ऑफ द वीक में आपको सिचुएशन बेटर होती नजर आएगी. फाइनेंसेस ग्रो होते हुए नजर आएंगे. पास्ट की बातों को बहुत याद करते हुए नजर आओगे. पास्ट की कोई मेमोरी है जिसको बार बार ध्यान करोगे, या हो सकता है पुराना कोई जॉब जो बार बार याद आ रहा है. अपनी पुरानी चीजों की वजह से ना न्यू अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टी रहेगी आपके लिए इस हफ्ते आपके मन में. इस हफ्ते आप काफी स्ट्रांगली आपकी किसी तरीके की मैनिफेस्टेशन इस हफ्ते आपकी पूरी हो सकती है. बट ऐसा लग रहा है कि जैसे इच्छा पूरी तो हो रही है, चीजें बेहतर तो हो रही है, लेकिन किसी पुराने घटना के वजह से, किसी पुरानी घटना की वजह से आप जो है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे हैं. यानी कि ऑफर है, प्रस्ताव है, लेकिन पुरानी दिक्कत की वजह से आप अभी आगे नहीं लाइक बोलते हैं ना, न्यू ऑफर्स नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे. मुझे कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप फाइनेंशियल बेसिस पे तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे दिख रहे हैं. फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे. इस हफ्ते थोड़ा सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस करो. खर्चे बहुत कर रहे हो, ये एडवाइस है आप लोगों के लिए. खर्चे बहुत ज़्यादा कर रहे हो, एक्सट्रीम कर रहे हो. पैसा तो आ रहा है, पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लग रहा है कि खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है. थोड़ा सेविंग्स पे फोकस करो आप. ओके, बाद में नहीं तो रिग्रेट हो जाएगा, यार बचाए नहीं, ये दिक्कत आ सकती है. यहाँ पर मुझे अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए कहूँ तो हफ्ता अच्छा है, बट अगेन थोड़ा सा कहीं कहीं डाइवर्टेड रहोगे, कहीं बुझे बुझे रहोगे, कहीं कंफ्यूज रहोगे, थोड़े से उलझुल से नजर आओगे. इस हफ्ते अगर मैं सिंगल्स की बात करूं तो एक अच्छा ऑफर आ सकता है, शादी का प्रस्ताव आ सकता है. और शादी का प्रस्ताव जो आएगा वो बहुत पैसे वाले घर से आएगा, ऐसे चांसेस भी बहुत स्ट्रांग है. बहुत ही अच्छी बैकग्राउंड का कोई व्यक्ति आएगा, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत महसूस करोगे. एक्सेप्टेंस किसी वजह से आप नहीं दे पा रहे हो. ऐसा लग रहा है कि ऑफर तो बहुत अच्छा है, बट आप जो है बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो, बहुत सेफ चलने की कोशिश कर रहे हो, डर रहे हो वो अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करने से. बहुत ज़्यादा इस तरीके की कंफ्यूजन बहुत दिख रही है आपके अंदर. तो यहाँ पर मुझे आप बहुत सेफ पोजीशन चलने के चक्कर में प्रस्ताव को एक्सेप्ट करते नजर नहीं आ रहे हो. सिमिलरली अगर जॉब वगैरह भी आप लोग ढूंढ रहे थे तो जॉब का एक अच्छा ऑफर मिलेगा, लेकिन उस ऑफर को ग्रैब करने में आप कोई ना कोई दिक्कत महसूस करोगे. इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है. यहाँ पर अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो हफ्ता आप लोगों के लिए अच्छा है. इनफैक्ट मन की कोई इच्छा भी पूरी हो रही है. आप में काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए बदल भी रही हैं, बट ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सिचुएशन अच्छी है, बट मन के किसी कोने में आप उदास बहुत हो और आप अपनी उदासी को किसी से जाहिर नहीं कर रहे हो. ऐसी पोजीशन दिख रही है जहाँ पर आप खुद को बहुत ज़्यादा बहुत ही लोगों के लिए आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हो कि आप बहुत ही मस्त मौला हैप्पी इंसान है, बट अंदर से आप कहीं ना कहीं बहुत अपसेट है, बहुत ज़्यादा, और खुद के इमोशंस को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं. ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है. अगर ओवरऑल मैं कहूँ तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए पॉजिटिव है. लकी कलर अगर मैं आप लोगों के लिए कहूँ तो इस हफ्ते का लकी कलर आप लोगों के लिए होगा ग्रीन, और येलो कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा. और सैफरन कलर आप लोगों के लिए, केसरी रंग भी बहुत अच्छा लकी रहेगा आप लोगों के लिए इस हफ्ते. इनफैक्ट केसर का एप्लीकेशन अगर आप लगाएंगे, केसर माथे पे बीचों बीच लगाएंगे, या केसर की खीर वगैरह खाएंगे तो आपके लिए लकी है. हफ्ता अगर मैं कहूँ तो मिड ऑफ द वीक आप लोग के लिए काफ़ी लकी रहेगा. ट्यूसडे हो और वेडनेसडे आप लोग के लिए काफ़ी लकी रहेगा. और इवन एंड ऑफ द वीक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है. एंड ऑफ द वीक संडे मुझे दिख रहा है अच्छा रह सकता है आप लोगों के लिए. और लकी नंबर्स हो सकते हैं आप लोगों के लिए नंबर 10, नंबर 1, नंबर 6. ठीक है, बात करती हूँ लव लाइफ के बारे में. जो लोग नो कांटेक्ट में है, सबसे पहले नो कांटेक्ट वालों की बात करूंगी. नो कांटेक्ट वालों कमर कस लो. मुझे यहाँ पर देखो, नो कांटेक्ट वालों की दो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है. यहाँ पर ना मुझे दो लोगों की एंट्री ज्यादा दिख रही है. ऐसा लग रहा है कि पास्ट पर्सन भी वापस आएंगे और कहीं ना कहीं कोई नया प्रस्ताव भी आ सकता है, क्योंकि मैंने आपको खुद ही स्टार्टिंग में कहा कि मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है.
बट आप जो है ना थोड़ा-सा डरते हुए नज़र आएँगे, उनसे घबरा जाएँगे बहुत ज़्यादा, उनके आने से आपको कन्फ्यूजन सी महसूस होगी। आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएँगे, ऐसी दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है, किसी तरीके की ऐसी एनर्जी में। पर ओवरऑल मुझे ऐसा दिख रहा है कि सिचुएशन तो बेटर होगी। आपकी लव लाइफ में अगर मैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में देखूँ, तो कहीं न कहीं पास्ट पर्सन की एंट्री हो सकती है, वो वापस से कहीं न कहीं इच्छा रखेंगे कि आपके साथ रिलेशनशिप बेटर हो जाए, सिचुएशन बेटर हो जाए। साथ ही साथ एक न्यू रिलेशनशिप का भी ऑफ़र, कोई और भी रिलेशनशिप का ऑफ़र आपको आ सकता है। बट इस हफ्ते की जो मेन ऑब्स्टेकल मैं आपके पार्टनर के एंड से देख रही हूँ, वो ये है कि वो अपनी भावनाओं को स्पष्ट भाषा में नहीं रखेंगे आपके सामने। उनके मन में क्या है ये देखने में आपको दिक्कत होगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर उनके मन में क्या है और वो क्या चाहते हैं और वो क्यों आए हैं। इसी कन्फ्यूजन के चलते ही आप बहुत एग्ज़ॉस्टेड हो, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपकी लाइफ़ में आखिर ये इश्यू क्यों हो रहा है। किसी तरीके का सेलिब्रेशन भी है आप लोगों के लिए इस हफ्ते, शादी-वादी तो नहीं बट कोई गेट टुगेदर हो सकती है। आपको सेलिब्रेट करेंगे, खर्चा भी बहुत होगा आपका। नो कॉन्टैक्ट वालों यूनियन की स्थिति बन रही है इस हफ्ते आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो सकती है, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है। और मन चाहिए जो मतलब मन में कोई इच्छा थी कोई न्यू पर्सन की, तो न्यू पर्सन आ सकता है, पुराने की इच्छा थी तो पुराना आ सकता है। इनफैक्ट काफी लोगों के लिए तो दोनों लोग आएंगे, यहाँ पर दो लोग मुझे दिख रहे हैं, नाइट और किंग की एनर्जी साथ में बैठी है। सो पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, मन की कोई इच्छा पूरी हो रही है। अब ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए अगर मैं बताऊँ, तो ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों आप लोगों के लिए सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। काफ़ी हद तक ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों आप लोगों की लव लाइफ में कोई न्यू एंट्री हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड एंट्री, कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी तरफ आपका एक खिंचाव देखने को मिल सकता है, इंटरेस्ट आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा। वो व्यक्ति कहीं न कहीं आपको आपके साथ फ्लर्टेशियस टॉक करता नज़र आएगा। बट अगर आप किसी और को चेकआउट नहीं कर रहे हैं, तो वेरी स्ट्रांगली आपके पार्टनर आपके साथ रोमांटिक होंगे। इस हफ्ते वो आपके साथ रोमांटिक एनर्जी में रहेंगे, फ्लर्टी एनर्जी में रहेंगे, आपके साथ हँसी मज़ाक भी करेंगे और बहुत ज़्यादा कोई वादे भी करते नज़र आएँगे। ऐसा लग रहा है कि कोई अच्छी-अच्छी, बड़ी-बड़ी बातें भी करते नज़र आएँगे। बट एक प्रॉब्लम जो मुझे दिख रही है सबसे बड़ी आपके पार्टनर की, वो ये है कि वो अपने दिल की सारी बातें आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको आपको बतानी चाहिए, कन्फेस करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, वो थोड़ी-सी दिक्कत दिख रही है, वो कन्फेस नहीं करेंगे, दिल की बातें खुलकर शेयर नहीं करेंगे। यहाँ पर ओवरऑल मैं कहूँ तो एक्शंस दिख रहे हैं आप लोगों के लिए, सिचुएशन बेटर दिख रही है और जस्टिस का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि फाइनली आप लोगों की लाइफ में बैलेंस सिचुएशन हो रही है, जस्टिस आ रहा है, यानी कि जो आप लोगों के साथ अन्याय हुआ है उसमें अब न्याय आपके फेवर में होगा और कहीं न कहीं सिचुएशन आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल सकती है। फाइनली आपका जो इतना कुछ आपने उनके लिए किया था अपनी लव लाइफ में, वो फाइनली आपको रिटर्न रिवॉर्ड मिल सकता है। यहाँ पर जो है फूल की एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की और व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि समय आपके फेवर में बदल चुका है। अब डिसीजन या चॉइस आपकी है, डिसाइड करें, जो आपने मांगा है वो आपको मिल तो रहा है, लेकिन आप डिसाइड करें कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की रीडिंग समाप्त होती है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो मस्त वाला लाइक चिपका दो, बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है वर्गो यानी कि कन्या राशि की। देखेंगे 8 से 14 अक्टूबर कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल उनकी लाइफ में। 8 से 14 अक्टूबर फॉर कन्या। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, एम्परर, डेथ। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या होगी। आठ से 14 अक्टूबर वर्गो राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग क्या होगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे यूनिवर्स मुझे बताएं। इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे। 8 से 14 अक्टूबर इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे। टावर, मैजिशियन। वर्गो राशि वालों, आप लोगों के लिए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते, पहले करियर की बात करते हैं, ठीक है, पहले करियर वगैरह की, फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं। इस हफ्ते करियर और फाइनेंसेस में ना चीजें इतनी खास अच्छी नहीं होंगी, ठीक है, थोड़ा सा धोखा वोखा मिल सकता है या बिट्रेल हो सकता है। लोगों पे आसानी से भरोसा मत करो, अपने सीक्रेट रिवील मत करो और किसी बॉस वगैरह की वजह से प्रेशर भी फील होगा इस हफ्ते। ध्यान रखना, बॉस वगैरह लोग जो हैं या सीनियर जो हैं वो थोड़ा सा तंग करेंगे या एग्जॉस्ट करेंगे आपको।
इस हफ्ते आप न्यू जॉब्स के लिए चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत ज़्यादा जिन लोगों से उम्मीद रख रहे हो उन्हीं लोगों से बहुत ज़्यादा विट्रियल देखने को मिलेगा, उन्हीं से नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। याद रखना वर्गो राशि वालों, ये टेम्पररी फेज होगा, ये वीक थोड़ा सा टेम्पररी ऐसा रहने वाला है, आपको परेशान नहीं होना है। ये हफ्ता एक बहुत बड़ा परिवर्तन और ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। आप देखो, अभी मैं एक चीज को ना आपको बहुत सही तरीके से समझाती हूँ, इस चीज को बुरा मत लेना। देखो, कभी कभी ना हमारे जीवन में हमको ये लगता है कि यार ये पर्टिकुलर सिचुएशन, अब लेट्स से एग्जांपल, मैं एक दिन काम कर रही थी और बहुत ज़्यादा काम था, मेरे ऊपर प्रेशर था, मैं यही वो चीज़ें कर रही थी और उसी टाइम पे सडनली मेरे एडिटर ने काम छोड़ दिया, मेरे वेबसाइट जो बना रहे थे उन्होंने काम छोड़ दिया। एक ही दिन में ना मुझे सभी लोगों ने काम छोड़ दिया और मैं बहुत परेशान हो गई, अब मैं क्या कैसे मैनेज करूँ? ऑन दैट टाइम मुझे ना ये चीज़ बहुत एग्ज़ॉस्ट कर रही थी कि अरे ये क्या हो गया यार, भगवान ने क्या कर दिया, यहाँ पर प्रॉब्लम है, मैं परेशान हूँ, अब काम कैसे होगा? एंड देन सडनली ना मैंने क्या किया, एक-एक करके दूसरे लोगों को हायर किया, नए-नए लोगों को जॉइन किया। ट्रस्ट मी, मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि मैं एग्जॉस्ट हो गई यार, मैंने इतना सिखाया था, इतना काम अपने पुराने लोगों को, और फिर अब मैं नए लोगों को हायर कर रही हूँ। तो मुझे तब इरिटेशन आ रहा था, लेकिन आज मैं सच्ची बोल रही हूँ कि उस फैसले से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि उसके बाद जो मेरे न्यू लोग आए थे, जिन लोगों ने ज्वाइन किया, वो सब उससे भी ज्यादा एक्सपर्ट निकले, वो उससे भी ज्यादा, मतलब उनको कभी कुछ सिखाना ही नहीं पड़ा, वो मुझसे, मतलब ऐसा लग रहा था कि 4 कदम एक्सपर्ट है। कुछ भी चीजें मुझे गाइड नहीं करनी पड़ी और पहले से ज्यादा बेटर हो गई मेरे लिए चीजें। तो मैं आपको उसी तरह सिमिलरली समझा रही हूँ कि अगर बिजनेस में कोई फॉल आ रहा है या किसी तरीके के नुकसान आ रहे हैं या जॉब में कोई दिक्कत आ रही है, तो आज आपको डेफिनेटली लग रहा है कि चीजें आपके फेवर में नहीं है, लेकिन अपकमिंग इवेंट में आपको लगेगा कि वाओ, जो भी हुआ बेस्ट के लिए हुआ, ठीक है। तो इस हफ्ते कोई बहुत बड़ा चेंज एक्सपेक्टेड है, इस हफ्ते परिवर्तन होंगे। हाँ, इस परिवर्तन से आप कुछ खास खुश नहीं होंगे, डे ड्रीमिंग भी बहुत करेंगे, एग्जॉस्टेड भी रहेंगे, लेकिन गिव अप मत करना, डू योर बेस्ट, अपना पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखो, अपनी तरफ से अपना बेस्ट परफॉर्म करते रहो, क्योंकि देखने वाला ऊपर देख रहा है, भगवान आप लोगों के लिए बेस्ट ही करेगा, आपको कर्मा के रिजल्ट जरूर देगा, ठीक है। सो इस हफ्ते आप लोगों के लिए सिचुएशन करियर और इसमें मैं अच्छी नहीं देख पा रही हूँ। स्टूडेंट्स के लिए भी मैं थोड़ा सा माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट होते हुए देख रही हूँ। स्टूडेंट्स थोड़ा ज्यादा फोकस करो, ज्यादा मेहनत करो, अच्छे रिजल्ट चाहिए तो मेहनत आप ही को करनी है। ध्यान ऐसे कोशिश करो कि ख्याली पुलाव से ना आप लोग पास नहीं होने वाले हो, आप लोगों को पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी, बी लॉजिकल, ठीक है, बी प्रैक्टिकल, थोड़ा डिसिप्लिन में आओ, रूटीन बनाओ, एडवाइस में ही आया है, डिसिप्लिन बनाओ, रूटीन बनाओ, एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि ये 2 घंटे मुझे पढ़ना है, तभी चीजें बेटर होंगी। नहीं तो ये हफ्ता आप लोग डिस्ट्रैक्टेड हो, अच्छे रिजल्ट्स मुझे नहीं दिख रहे इस हफ्ते। और लव लाइफ में न्यू जो सिंगल्स हैं, जो शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो नए नए प्रपोजल्स ढूंढेंगे। इस वक्त कोई अच्छा प्रपोजल नहीं आएगा, बट हाँ, आप चेकआउट जरूर करेंगे, नए नए लोगों से बात करने की या चेकआउट करने की कोशिश जरूर करेंगे। इस हफ्ते आप ख्याली पुलाव ज्यादा बनाते नजर आ रहे हैं और काफी ज्यादा ऐसे चांसेस हैं कि आप किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा याद करेंगे या किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे। इस हफ्ते कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लॉजिकल नहीं रहेंगे, आप इमोशनल बहुत रहेंगे, आप इमोशनली ज्यादा सोच रहे हैं, लॉजिकल या प्रैक्टिकली नहीं सोच पा रहे चीजों को। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश करें, इमोशनली आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें पैदा हो रही हैं, आप बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, एग्जॉस्ट हो रहे हो, ठीक है। हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉशियस रहो, थोड़ा वॉक करो, थोड़ा वर्कआउट करो, थोड़ा डाइट पे ध्यान दो, ठीक है, नहीं तो हेल्थ खराब हो सकती है। ओवरऑल आप लोगों के लिए मैं कहूंगी कि इस पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए लकी डे कौन सा रहेगा? लकी डे आप लोगों के लिए ट्यूसडे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लकी नंबर कौन सा होगा? लकी नंबर हो सकता है 6 या 7 आप लोगों के लिए। और यहाँ पर मुझे लकी कलर आप लोगों के लिए दिख रहा है ब्लू और येलो। ये जो 2 कलर्स हैं आप लोगों के लिए अच्छे हो सकते हैं इस हफ्ते, ठीक है। अगर मैं आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए कहूँ कि जॉब वगैरह का ऑफर क्या इस हफ्ते मिल जाएगा, तो इस हफ्ते थोड़ी मुश्किल रहेगी, बट ऑप्शंस चेकआउट करते रहो, एक आने वाले समय में चीजें बेटर हो सकती हैं, ठीक है। एडवाइस के तौर पे, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कहा, दिमाग से ज्यादा काम करना है, स्ट्रैटेजीज बनानी है, डिसिप्लिन रहना है, चीजों को टालना नहीं है, कल पे आज पे ही फोकस करने की कोशिश करो, प्रेजेंट पे ही उस चीज पे काम करो, ओके, मेहनत करो, बाकी रिजल्ट मिल जाएगा। अब मैं बात करूं लव लाइफ की, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों की सबसे पहले बात करूंगी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, आप लोगों की लव लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस इशू रह सकता है। पार्टनर जो है किसी तीसरे व्यक्ति पे ज्यादा ध्यान देंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन पे हो तो थर्ड पार्टी पार्टनर बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी पे ध्यान देंगे, उनसे बहुत ज्यादा बातचीत करेंगे और आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस लेने की कोशिश करेंगे, इग्नोर करेंगे, बात कम करेंगे। एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर आपको इन्वेस्ट करने से थोड़ा डिनाई करेंगे। इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में कोई न्यू एंटर भी हो सकती है, कोई न्यू एंट्री एक्सपेक्टेड है। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपको जो है आप में इंटरेस्ट ले सकता है, कोई न्यू पर्सन आप में इंटरेस्ट ले सकता है। और यहाँ पर मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि करंट पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो उनके साथ सेपरेशन है, उनके साथ
ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपको लगेगा कि पार्टनर सडनली बदल गए हैं या पार्टनर सडनली बहुत चेंज हो गए हैं, ये पहले ऐसे तो नहीं थे वाली एनर्जी ज़्यादा आपको फील होगी। हालांकि पार्टनर जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मिड ऑफ द वीक अगर ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों हो तो ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए कहूंगी कि मिड ऑफ द वीक पार्टनर से बातचीत होगी, लेकिन अचानक से फिर पार्टनर में परिवर्तन देखने को मिलेंगे, किसी तरीके से उनमें चेंजेस दिखेंगे और या कोई प्रॉब्लम उनके सामने आएगी जिसकी वजह से वो आपको इग्नोर करेंगे या थोड़ा ध्यान कम देंगे, वो दूसरी तरफ ज़्यादा ध्यान देते नजर आएंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऑब्स्टेकल में दिख रहा है कि आपके पार्टनर दूर जा रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं और डिस्टेंस ले रहे हैं। हो सकता है यही चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं। अगेन मैंने कहा इमोशनल नहीं लॉजिकल होना पड़ेगा, मन को थोड़ा सा संभालो, मन को स्थिर करो, बिना वजह की सोच विचारों से दूर रहो। इस हफ्ते आप बिना वजह जो है बहुत नेगेटिव थॉट्स में भी रहेंगे, काला जादू, वशीकरण और पता नहीं कैसी कैसी चीजें आप सोचने लगेंगे और ये भी सोचेंगे शायद किसी ने कर लिया है, किसी ने कुछ नहीं किया है। मन को शांत रखो, ये सिर्फ एक फेज है। ओके, यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इस हफ्ते यूनियन के चांसेस बहुत कम है। ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों आप लोगों के लिए भी एक गैप आएगा, नो कॉन्टैक्ट वालों आप लोगों के लिए भी पार्टनर थोड़ा डिस्टेंस ले रहे हैं। लेकिन हाँ, कोई न्यू व्यक्ति आप में इंटरेस्ट ले सकता है, कोई नया व्यक्ति आपसे अट्रैक्ट हो सकता है, कोई ऑफर आ सकता है। हालांकि उस ऑफर में आप कुछ खास मुझे इंटरेस्ट लेते हुए नजर नहीं आ रहे हो। एडवाइस के तौर पे अगर मैं कहूँ तो चीज़ों को लेट गो करना सीखो। आपके रिलेशनशिप में ऐसा दिख रहा है कि आप जबरदस्ती कस कर सब चीज़ों को पकड़ कर बैठे और बोलो मैं नहीं जाने दूंगी या मैं नहीं जाने दूंगा। आप पकड़ कर मत रखो, अपने आप की लाइफ में फोकस करो, चीज़ें खुद स्टेबल होगी। यानी कि जो भी व्यक्ति गया है वो लौटेगा भी खुद ही या लौटेगी भी खुद ही, आपको बस उन्हें समय देने की जरूरत है। वो किसी भी व्यक्ति की वजह से गए हैं, वो किसी भी पर्पज से गए हैं, इस वक्त उनकी प्रायोरिटी उस तरफ ज्यादा होगी। इसलिए मैं यहाँ पर लल्लू पच्चू करते नहीं देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी जिम्मेदारी के चलते, किसी प्रायोरिटी के चलते ऐसी सिचुएशन में आएंगे जहां पर उनको वहां ध्यान देना पड़ जाएगा और वो आपकी तरफ नहीं देख पाएंगे। तो इस टाइम पे आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग दिखाएं, ना कि इस चीज से उनको बॉदर करें या खुद को बॉदर करें। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल रहे। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग वर्गो राशि वालों। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। सो अब बारी है लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों की। देखेंगे 8 से 14 अक्टूबर तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लाइफ में। तुला राशि वालों के लिए 8 से 14 अक्टूबर क्या एक्सपेक्टेड है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स। ओके, तुला राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। इनके पार्टनर की फीलिंग्स इनके लिए क्या होंगी, तुला राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 8 से 14 अक्टूबर क्या होगी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स मुझे बताएं तुला राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे 8 to 14 अक्टूबर। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तुला राशि वालों इस हफ्ते आप लोग समय को बदलने का बहुत प्रयास करते नजर आ रहे हो। यानी कि आप खुद को चेंज करोगे, अपनी लाइफ को चेंज करोगे, कुछ नई नई एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करोगे, अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन लाओगे। यानी कि अगर आप समझ लो कि बहुत लंबे समय से आप घर में बैठे थे आइसोलेट करके, तो अब आप बाहर निकलेंगे, थोड़ा लोगों से सोशलाइज करेंगे। अगर बहुत समय से सोशलाइज कर रहे थे तो इस हफ्ते घर में बैठेंगे। इस तरीके की स्थिति है जहां पर आप अपने अंदर बहुत सारे परिवर्तन लाते हुए नजर आएंगे। इस हफ्ते आप ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है। सडनली आप ट्रैवलिंग का प्लान वगैरह बना सकते हैं, ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। इस हफ्ते आप में थोड़ा सा लेजीनेस भी आप फील करेंगे। एक्टिव तो है, एट दी सिमिलरली आप मुझे थोड़े से लेजी भी नजर आ रहे हैं। लेजी रहेंगे अपॉर्चुनिटीज को लेकर, कोई ऑफर या अपॉर्चुनिटीज को लेने में आप लेजी रहेंगे या कुछ काम जो है उन्हें डिले करने की कोशिश करेंगे, कल पे रखने की कोशिश करेंगे। करियर और फाइनेंसेस में तो स्पेशली मैं कहूंगी कि चीजों को टालने की कोशिश करेंगे और सोचेंगे कल कर लेंगे, कल कर लेंगे। तो नहीं, कल नहीं, आज ही करो। कल करे सो आज कर, सुना है ना, तो डेफिनेटली आज करे सो अब। जितना हो सके टालो मत, फोकस करो, उससे ही चीजें आपके लिए बेटर हो सकती हैं। इस हफ्ते कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप सेविंग्स पे बहुत फोकस करेंगे, पैसों को भी सेव करेंगे और घूमना फिरना भी होगा। और कहीं ना कहीं समय आपके लिए बदलता नजर आ रहा है। आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, कम्युनिकेशन काफी अच्छी होगी
और कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफ़र आएँगे। हालाँकि आप ऑफ़र्स और अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हुए देखते हुए नहीं, ऑफ़र्स को या किसी तरीके के परिवर्तन को लाते हुए आप नज़र नहीं आ रहे, आपको चेंज पसंद नहीं आ रहा। मतलब ऐसा लग रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग जो ऑफ़र न्यू आ रहा है ना, उसको लेकर आप ऐसे हो कि नहीं, मुझे नहीं लगता मुझे ऑफ़र लेना चाहिए, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्गली जो ऑफ़र मुझे दिख रहा है, 2 ही तरीके से दिख रहा है। एक तो दिख रहा है या तो कोई जॉब ऑफ़र आएगा आपको, जिस जॉब ऑफ़र के लिए आप मुँह बनाकर ऐसे बोलेंगे कि नहीं यार, इस जॉब ऑफ़र में क्या ही मिल रहा है, इतना कुछ मज़ेदार तो नहीं लग रहा। दूसरा, आप लोगों को ये ऑफ़र लव ऑफ़र या किसी तरीके के नया मैरिज प्रपोज़ल आपको आ सकता है, बट आप उनमें ऐसे हो जाएँगे कि नहीं, मुझे कुछ ख़ास इंटरेस्ट नहीं है। आप थोड़ा-सा ऐसी एनर्जी में कि नो, ना, ना वाली एनर्जी ज़्यादा है आपकी तरफ से, आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे। शादीवादी या स्टेबल लाइफ़ से भी दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी ज़्यादा है। इस हफ़्ते अगर आप दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आप अपने बीवी या अपने हस्बैंड में बहुत सारे जो है कीड़े निकालने की कोशिश करेंगे, इसमें ये फ़ॉल्ट है, वैसी प्रॉब्लम है, ये दिक्कतें हैं, ये ज़्यादा करते नज़र आएँगे। और उनसे ज़्यादा बात ना करने की कोशिश करेंगे, बाहर ज़्यादा रहने की कोशिश करेंगे, बाहर ज़्यादा ध्यान देंगे। अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो हफ्ता तो अच्छा है, बट आपकी नो, ना, नहीं, यार थोड़ा-सा सामने वालों को सुन लो, समझ लो, हो सकता है ये पॉज़िटिव अच्छी हो। एक बार चेकआउट करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस हफ्ते आप कुछ अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ को गिव अप कर रहे हैं, तो ये मत करो, थोड़ा-सा फ़ोकस करो, ओके? और यहाँ पर अगर मैं कहूँ लव लाइफ़ के बेसिस पे अगर मैं कहूँ, सबसे पहले तो यार सिंगल्स को भी ऑफर मिल रहा है, बट आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? और अगर एक्सेप्ट करेंगे तो सामने वाले में कोई ठरक या ऐसा महसूस करेंगे कि यार ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बोल रहा है और आप कैंसल कर देंगे, इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। ओवरऑल कहूँ तो आप लोगों के लिए पूरे हफ्ते में कौन-सा कलर लकी रहेगा? आप लोगों के लिए केसरी रंग बहुत लकी रहेगा और येलो कलर लकी रहेगा, रेड कलर लकी रहेगा। और अगर मैं कहूँ तो आप लोगों को स्ट्रिक्टली ब्लैक कलर अवॉइड करना चाहिए इस वीक, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि व्हाइट कलर भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं लकी डेज़ बोलूँ तो लकी डेज़ आप लोगों के लिए होंगे 4, बहुत स्ट्रांगली 4 लकी नंबर कह रही हूँ। लकी नंबर आप लोगों के लिए होगा नंबर 4 और 5, या ये नंबर्स आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। और अगर मैं लकी डेज़ की बात करूँ तो लकी डेज़ आप लोगों के लिए स्पेशली वीकेंड्स होंगे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप लोगों के लिए अच्छा साबित होगा, और आपके स्टार्टिंग डेज़ भी। और इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो लकी डेज़ एक्चुअली पूरे वीक में ही हैं, पर आप जो ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी में हो वहाँ पे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे वाली एनर्जी में ज़्यादा हो, ठीक है? अब बात करती हूँ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए, जो लिब्रा राशि वाले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, आप लोगों के पार्टनर जो है अगर आपसे दूर हुए हैं किसी मदर इन लॉ के चलते या बच्चों के चलते, तो यार ये इस हफ्ते बच्चों पे, मदर इन लॉ पे, या आपकी जो आपकी मदर इन लॉ है उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और अगर मैरिड है तो ये अपने मैरिज पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वहाँ चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हालाँकि ऑन दी अदर हैंड आपके पार्टनर आपके पास आने के बारे में भी बहुत सोचेंगे। देयर आर चांसेस कि इनडायरेक्ट वो कोशिश करें और आप उन्हें रिजेक्ट कर दें, क्योंकि आपकी तरफ से इस हफ्ते रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, ऐसा दिख रहा है आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे। हालाँकि आपके पार्टनर जो है, मुझे आपको लेकर ऐसा दिख रहा है कि कन्फ्यूज़्ड बहुत रहेंगे, इंटरेस्ट बहुत रहेगा उनको आपके साथ पैचअप करने का, बहुत स्ट्रांगली ये चाहेंगे कि अपने नए जीवन की शुरुआत ये फिर से करें, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से ही इस रिलेशनशिप में ना मुझे थोड़े से फॉल्ट्स और प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। इस हफ्ते मुझे दिख रहा है कि एंडिंग्स हैं एक्शन में, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है कहीं न कहीं एक्शन नहीं ले रहे हैं और कहीं न कहीं आपके साइड आ नहीं रहे हैं। सोचे जा रहे हैं, बड़ी-बड़ी बातें सिर्फ़ सोचे जा रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि ये सब कुछ खत्म हो रहा है धीरे-धीरे, उन्हें एंडिंग का एहसास हो रहा है रिश्ते में। कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो हैं ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आप बदल गए हैं, वो आपको बदला हुआ महसूस कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि उन्हें भी अब अपनी प्रायोरिटीज़ और अपने लाइफ में अपनी बाकी चीज़ों पे फ़ोकस कर लेना चाहिए। वो इंटरेस्टेड बहुत है। देयर आर इवन चांसेस कि अगल-बगल में अगर आपके पार्टनर रह रहे हैं, तो आपके अगल-बगल से वो बार-बार गुज़र रहे हैं कि शायद आप दिख जाएँ, ये एनर्जी है, या आपको कहीं न कहीं चेक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आपके बारे में कुछ पता चल जाए। ये इंटरेस्टेड बहुत है आपके बारे में जानने में। ये आज भी आपकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे जो इम्पोर्टेंट एनर्जी दिखी थी नो कॉन्टैक्ट वालों, फिर भी ये आपके पार्टनर जो हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ये मैरिड है तो अपनी मैरिज पे ध्यान दे रहे हैं, अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, या अपनी माता पे ध्यान दे रहे हैं। सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, बट आपकी तरफ आते हुए नज़र नहीं आ रहे, ठीक है? यहाँ पर ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों की अगर मैं बात करूँ, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों
आपके पार्टनर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काइंड है, लवेबल हैं, आपको ध्यान दे रहे हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा मीठा अप्रोच रखा है, बहुत केयर कर रहे हैं आपकी। इवन अभी चाहे आपसे थोड़ा डिस्टेंस हो जाते हैं या कभी-कभी जो है अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, फिर भी आप ही के बारे में सोचते हैं, आपको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, आपको बहुत एप्रिशिएट करते हैं। बट वो आपके बिहेवियर को लेकर बहुत कन्फ्यूज़्ड हैं। आपको क्या हुआ? आप अजीब-सा बिहेव क्यों कर रहे हैं? अचानक से आपको क्यों मतलब चीज़ें बॉदर करने लगी हैं, ये वो समझ ही नहीं पा रहे। आपको रह-रह के क्या हो जाता है, ये चीज़ें उन्हें कन्फ्यूज़ कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर समझ ही नहीं पा रहे कि अब प्रॉब्लम क्या है। वो आपके साथ चीज़ें बेहतर करना चाहते हैं, बट उन्हें चाहिए इस रिलेशनशिप में टीम वर्क। रिलेशनशिप तब बेहतर बेहतर होगा जब आप भी उन्हें कोऑपरेट करेंगे, बट आप उन्हें उनके साथ कोऑपरेट करने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हैं, बट आपके पार्टनर अभी भी आप में इंटरेस्टेड है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट साइन मुझे दिख रहे हैं एरीज, फिर सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के ज़्यादा हैं। यहाँ पर मुझे ओवरऑल एनर्जी में कहूँ तो यूनियन के चांसेस इस हफ्ते कम दिख रहे हैं। और यस, एडवाइस के तौर पर अगर मैं कहूँ तो आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दें। और आप जो है बहुत ज़्यादा हद तक बहुत सोच विचार या ओवरथिंकिंग कर रहे हैं या ज़रूरत से ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेनिंग स्वभाव को बंद करके पॉजिटिविटी को देखने की कोशिश करें। हो सके तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, शुक्राना लिखने की कोशिश करें एवरीडे। जिन चीज़ों के लिए आप जो है हैप्पी फील करते हो, उन चीज़ों के बारे में लिखना शुरू करें। तभी चीज़ें लाइफ में पॉजिटिव मतलब तरफ से आ जाएंगी और आप डिसीजन पर आ पाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। बाय, टेक केयर, ओम साई राम। सो अब बारी है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि की। देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 8 से 14 अक्टूबर। 8 to 14 अक्टूबर फॉर वृश्चिक, फॉर स्कॉर्पियो ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द लवर्स। इनके पार्टनर की फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स। वृश्चिक राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 8 से 14 अक्टूबर क्या होंगी इनके लिए। 2 ऑफ पेंटिकल, हैंगमैन, मून, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, डेथ। यूनिवर्स, इनके पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे इनके लिए। इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे 8 to 14 अक्टूबर। 6 of swords, 7 of swords. Clarify 6 of swords, please. 3 of pentacles. Okay. सो स्कॉर्पियो राशि वालों, सबसे पहले करियर के बारे में बात करते हैं, करियर और फाइनेंसेस के बारे में। देखो, करियर और फाइनेंसेस में आप बहुत ज्यादा लॉजिकल रहने वाले हैं इस हफ्ते। आप बहुत प्रैक्टिकल सोचेंगे, बहुत लॉजिकल सोचेंगे। काफी ज्यादा आप जो है लाइक अपने मन की बातें ना बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से ना लोगों के सामने प्रेजेंट करते नजर आएंगे। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बहुत अच्छे से आप निभाते नजर आएंगे। आपके घर की, आपके बाहर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां बहुत महसूस होगी और उसे बहुत अच्छे से निभाते नजर आएंगे। इस हफ्ते आप काफी स्ट्रांगली, मुझे कुछ चीजों में स्टबन भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ जगहों पे आप अड़ियल स्वभाव के रहेंगे और अपने मन के इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस करने से इनकार करेंगे। यहाँ पर आप अपनी फैमिली को लेकर भी बहुत फोकस नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं पिछले कुछ बिट्रेयल की वजह से पास्ट में आपको कुछ ऐसी चीजें घटित हुई हैं आपके साथ जिसमें आपने धोखा फेस किया या कोई एंडिंग फेस की, उससे कहीं ना कहीं मन में बहुत ज्यादा कड़वाहट बनती नजर आ रही है, जिसको लेकर आप कहीं ना कहीं थोड़े से चिड़चिड़े रहेंगे इस हफ्ते। थोड़े से चिड़चिड़ेपन, थोड़े से रूड कहीं कहीं आप दिखाई देंगे। बैलेंस रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, लॉजिकल रहेंगे, बातें भी बहुत अच्छी करेंगे, पर कभी कभी बातों में बहुत कठोरता और बहुत ज्यादा एग्रेसिव एनर्जी भी देखने को मिलेगी आपके अंदर। कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप सब चीजें अपने हिसाब से करना चाहेंगे और जो कोई आपकी बात नहीं मानेगा, आप जो है उनको लेकर बहुत ज्यादा फिर नाराजगी दिखाएंगे या एकदम कोल्ड हो जाएंगे, मतलब उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देंगे, उन्हें अवॉइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस हफ्ते थोड़ा सा अगर आपके बॉस मेल बॉस हैं, अगर आपके कोई पुरुष बॉस हैं आपके ऊपर, आप जॉब करते हैं, तो उनका आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबदबा देखने को मिलेगा। वो बहुत प्रेशराइज करेंगे या कुछ चीजों पे स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। छुट्टी वगैरह चाहिए तो छुट्टी नहीं देंगे। थोड़ा सा ये तरीके की एनर्जी देखने को मिलेगी जहाँ पे वो आपको रूल करेंगे।
बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो बिजनेस आप बहुत अच्छे तरीके से संभालेंगे, हालांकि बिजनेस में किसी तरीके के स्ट्रेस हैं, टेंशन हैं जो बने रहेंगे, पर उनमें भी आप सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करोगे। आप उनमें कैसे सोल्यूशन लाना है उस पर ज्यादा फोकस करोगे। फाइनेंसेस के तौर पे अगर मैं देखूं तो ये हफ्ता मुझे कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा है, बट बेस्ट चीज ये है कि आप हर चीज में पॉजिटिविटी को ढूंढ कर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन को फोकस कर रहे हैं कि सोल्यूशन कैसे निकालना है, उस पर आपका ध्यान ज्यादा है। इस हफ्ते स्लीपलेस नाइट्स रहेंगे, आप सोएंगे नहीं, टेंशन बहुत लेंगे, या हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों को बैकएक की भी प्रॉब्लम होगी, पीठ में दर्द की शिकायत या कोई पुरानी बीमारी की इशू हो सकती है। थोड़ा सा खान पान में और रेस्ट पे ध्यान दें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप थोड़ा रेस्ट करें। हो सके तो मेडिटेशन के लिए थोड़ा टाइम निकालें, तो आपके लिए और बेटर, मतलब आप बेटर फील कर पाएंगे। इस हफ्ते सिंगल्स के लिए मुझे कोई खास ऑफर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ, आप किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि कैजुअल रिलेशनशिप जरूर मुझे आता दिखाई दे रहा है। आप किसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ऐसी एनर्जी जरूर बन रही है। बट यहाँ पर मैं ये एनर्जी आपके पास पर्सन के रिलेटेड नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। जो करंट एनर्जी में मैं देख रही हूँ, कोई न्यू अगर आप लव ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आप किसी के चक्कर में या कोई आपके चक्कर में इंटरेस्ट ले सकता है, कैजुअल रिलेशनशिप, शारीरिक संबंधों के लिए। या आप अगर दाम्पत्य जीवन में देखिए, पति पत्नी हैं, साथ रहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी कमाल की देखने को मिलेगी एंड ऑफ द वीक स्पेशली, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे रोमांटिक एनर्जी, तो आपके अंदर रोमांस बहुत ज्यादा है जो आप ज्यादा शो नहीं करेंगे इस हफ्ते, पर आपके एक्शंस में काफी सीरियसनेस देखने को मिलेगी इस हफ्ते। काफी ज्यादा आप जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, जो मन की बातें खुलकर करेंगे, सॉरी आई एम सॉरी, मन की बातों को ज्यादा कंट्रोल करेंगे, लाइक मन की बातों को ज्यादा सामने नहीं रखेंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड इन द सेंस इमोशन साइड अपना जो है बाहर नहीं रखेंगे, जो आपके अंदर इमोशनल चीजें हैं, जो आप प्यार व्यार है, वो आप साइड बाहर नहीं रखेंगे। लेकिन काम के रिलेटेड अगर कोई बात है तो वो आप खुलकर सामने स्पष्ट भाषा में बताएंगे कि मुझे ये चाहिए, रूल करते नजर आएंगे, और इनफैक्ट लड़ते भी नजर आएंगे। कहीं आपके साथ कुछ गलत होगा तो फाइट भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो, जैसे कि मैंने आपको कहा, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा तो आप उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देंगे, उनके साथ कोल्ड हो जाएंगे। ऐसी एनर्जी क्लियरली मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर इस हफ्ते में कहूं कि आपका शुभ रंग क्या होगा, शुभ रंग आपके लिए ब्लू या पर्पल हो सकता है, और काफी स्ट्रांगली येलो भी हो सकता है। ब्लैक अवॉइड करने की जरूरत है, और सिल्वर कलर भी अवॉइड करें। अगर ग्रे कलर या सॉरी सिल्वर कलर जो है, अगर सिल्वर कलर कुछ लोग पहनते हैं, थोड़े से शाइनी सिल्वर, वो अवॉइड करना, इस हफ्ते मत पहनना। और इस हफ्ते का शुभ दिन अगर मैं कहूँ तो इस हफ्ते का शुभ दिन मैं मिड डेज में काउंट करूंगी। मैं कहूंगी थर्सडे आपके लिए फिर भी बेटर रहेगा, या वेडनेसडे आपके लिए बेटर रहेगा। अगर स्पेशल नंबर्स में आप लोगों के लिए कहूंगी इस हफ्ते क्या रह सकते हैं, स्पेशल नंबर 6 होगा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल, और नंबर 2, ठीक है। अब बात करती हूँ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, उनके पार्टनर क्या फील करेंगे। आपके पार्टनर की तरफ से इस हफ्ते एंडिंग दिखाई दे रही है, वो रिलेशनशिप को कंप्लीटली खत्म करते नजर आएंगे। उसके कारण में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है बहुत सारे सोच विचार, और काफी ज्यादा सोच विचार करने के बाद एक निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक्चुअली मुझे क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं, उन्हें इस रिलेशनशिप में कुछ भी अच्छा नजर नहीं आ रहा है, वो इस रिलेशनशिप में कोई ग्रोथ नहीं देख पा रहे हैं, और ना ही कोई फ्यूचर देख पा रहे हैं। उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना बेकार है, क्योंकि शायद या तो आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं, या आपकी प्रायोरिटीज किसी और की तरफ ज्यादा है। यानी कि उन्हें लगता है कि अब आप में वो वाली बात नहीं है, वो वाला चार्म नहीं है, या आप पहले जैसे नहीं रहे, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं एंडिंग की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके पार्टनर कंप्लीटली चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते। ऐसा लग रहा है कि उनमें बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और इस हफ्ते वो इस रिलेशनशिप से दूर भागते हुए, आपको अवॉइड करते हुए, इग्नोर करते हुए नजर आएंगे। इनफैक्ट आपके पार्टनर एक सही समय का इंतजार करेंगे दोबारा प्यार में पड़ने के लिए। स्पेशली अगर ये सिंगल है तो सही समय का इंतजार करेंगे कि दोबारा कोई और इनके जीवन में आ जाए और उनके साथ आगे बढ़ जाए। और अगर ऑलरेडी मैरिड है तो अपने मैरिज को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपने पार्टनर को दोबारा से जो है उनके साथ पैचअप करने की कोशिश करेंगे, उन्हें समय देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैरिड आप हैं और आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो डेफिनेटली ये आपको अवॉइड करते हुए, बेसिकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को पार्टनर की तरफ से इग्नोरेंस मिलने वाली है। पार्टनर आपके लिए चैप्टर्स को एंड करते नजर आएंगे, अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करेंगे, और आपकी इवन आप भी अप्रोच करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो व्यक्ति आपसे ध्यान नहीं देंगे, या जितना हो सके उतना कोल्ड बिहेव करते नजर आएंगे आपके साथ। ऐसी एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर बेसिकली टीम वर्क चाहते हैं, और वो टीम वर्क उन्हें आपसे नहीं नजर आ रहा है, जिसकी वजह से वो आपसे डिस्टेंस ले रहे हैं। यहाँ पर मुझे, अगर मैं ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए बात करूँ तो ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए मैं कहूंगी आपके पार्टनर इस हफ्ते किसी तरीके के डिप्रेशन में रहेंगे, बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे, ओवर थिंकिंग करेंगे, और बहुत ज्यादा आलस भी महसूस करेंगे।
आप इस वीक आप उनमें बहुत सारे परिवर्तन देखेंगे, थोड़े से कोल्ड रहेंगे, बातें कम करेंगे, वो शांत रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर इन्हें प्रॉब्लम क्या हो गई है, किस बात से परेशान है। कहीं न कहीं इनके अंदर डिप्रेशन की एनर्जी ज़्यादा है, इनकी लाइफ में किसी तरीके की इमोशनल स्ट्रेस को मैं देख पा रही हूँ और ये स्ट्रेस इनके मन ही मन मुझे कहीं न कहीं और ज़्यादा घाव जो है पैदा करता नज़र आ रहा है। ये बेसिकली कन्फ्यूज़्ड है बहुत ज़्यादा और ये इस रिलेशनशिप में आपके साथ कुछ भी अंडरस्टैंडिंग जैसा फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, इन्हें लग रहा है आप इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको डिस्टेंस ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इसलिए भी क्रिएट हो रही है कि क्योंकि इनकी फैमिली लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा-सा आपसे डिस्टेंस रहेंगे। इस हफ्ते अगर मैं एक्शंस की जहाँ तक बात करूँ तो एक्शंस के लिए मेरे पास कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि इस हफ्ते आप लोगों के लिए यूनियन संभव नहीं है, यूनियन अवॉइड किया जाएगा। इनफैक्ट अगर आप भी प्रयास करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर या अवॉइड कर रहे हैं। एडवाइस के लिए इस हफ्ते का एडवाइस, जैसे कि मैंने कहा, रेस्ट ज़्यादा करें, डाइट पे फोकस करें, अपने आप को पूरा ध्यान दें, इतना भी स्टबन ना बने, चिड़चिड़ापन थोड़ा कम करें, गुस्सा थोड़ा कम करें। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ रही है, इसको थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। देखो यार, ओवरथिंकिंग करने से या सोच-विचार करने से आप सिचुएशन को बोलते हैं ना, बदल नहीं सकते। आप ऑलरेडी बहुत अच्छे फेज़ पे हैं, जहाँ पर आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूँढ रहे हैं। सॉल्यूशन पे फोकस करें और ओवरथिंकिंग करके स्ट्रेस मत लें। दूसरा, रिलेशनशिप की जहाँ पे मैं बात करूँ, रिलेशनशिप में मैं जहाँ तक देख रही हूँ, अभी प्रयास करना थोड़ा-सा बेकार रहेगा। अगर आप ट्राई करेंगे रिलेशनशिप में, तो कोई ना कोई दिक्कत ऐसी आएगी जहाँ पर वो रिलेशनशिप आपके लिए वर्क नहीं करेगा या पार्टनर आपकी बात नहीं मानेंगे। थोड़ा-सा पार्टनर को स्पेस दे दें, थोड़े टाइम बाद वो आपकी बात ज़रूर समझेंगे, ठीक है? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग समझ में आई, पसंद आई, तो मस्त वाला लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है सजिटेरियस यानी कि धनु राशि की, जिसमें देखेंगे 8 से 14 अक्टूबर कैसे रहेंगे धनु राशि वालों के लिए। ओवरऑल एनर्जी पहले बताएं यूनिवर्स, धनु राशि वालों के लिए 8 से 14 अक्टूबर कैसे रहेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, वर्ल्ड, एस ऑफ कप्स, हीरोपेंट। यूनिवर्स मुझे बताएं धनु राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 8 से 14 अक्टूबर क्या रहने वाली है। सिक्स ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे। इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे, धनु राशि वालों के पार्टनर्स के एक्शंस, धनु राशि वालों के पार्टनर के एक्शन 8 से 14 अक्टूबर क्या होने वाले हैं इनके लिए। डेथ, 10 of wands, clarify that please, clarify that please. Knight of swords with strength, okay. Clarify 3 of cups please. Two of wands with star. एक सेकेंड, हाँ, King of swords, King of swords, okay. सो धनुराशि वालों, ओवरऑल एनर्जीज पे सबसे पहले करियर और फाइनेंसेस की बात करते हैं। करियर और फाइनेंसेस में समय बहुत अच्छा है, नेम फेम सक्सेस मिल रही है, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलतापूर्वक काफ़ी सारे लोग आपको पसंद करेंगे और कहीं ना कहीं मुझे आपके बॉसेस भी आपसे इंप्रेस होते हुए नजर आ रहे हैं अगर आप कोई जॉब करते हैं। और बिजनेस की अगर बात करूँ तो यस, बिजनेस में ब्रांडिंग बहुत अच्छी होगी, लोग आपका ब्रांड जानेंगे, आपका नाम जानेंगे। कहीं ना कहीं मुझे आप लोगों के लिए सक्सेसफुल एनवायरनमेंट दिखाई दे रहा है। कुछ लोग विदेश यात्रा करने के बारे में सोचेंगे और विदेश यात्रा के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो यस, उसमें सफलता मिलेगी। पीआर हो जाएगा या ग्रीन कार्ड के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। इस हफ्ते आप काफी ज्यादा अब अपने आप के रख रखाव पे फोकस करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, अपने आप को बहुत ज्यादा ध्यान देंगे।
खुद को पैम्पर करते हुए, सैलून जाते हुए, अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। बेसिकली आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी की ओर भी आपका पैर बहुत ज़्यादा आगे आता हुआ दिखाएगा। आप बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ करेंगे, प्लस मैनिपुलेटिव भी बहुत रहेंगे। चाणक्य नीतियाँ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते नज़र आएँगे, यानी कि जहाँ पे आपको चतुराई से काम लेने की ज़रूरत है, वहाँ आप चतुराई भी दिखाएँगे। यहाँ पर मुझे कहीं न कहीं मैरिज के प्रपोज़ल्स आने के पॉसिबिलिटीज़ दिखाई दे रहे हैं धनु राशि वालों आप लोगों के लिए। अगर आप स्पेशली सिंगल हैं, तो मैरिज के प्रपोज़ल्स आ सकते हैं। फाइनेंशियल बेसिस पे तो डेफिनिटली ग्रोथ है। मैरिज के लिए भी अगर सिंगल्स हैं, तो डेफिनिटली एक अच्छा प्रपोज़ल आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक अच्छा ऑफर आता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं कहूँगी ऑफर को अच्छे से जाँच-पड़ताल करके फिर ही आगे बढ़ें। मैं ये नहीं कहूँगी कि रिश्ता बहुत बेकार होगा या बुरा होगा, रिश्ता अच्छा होगा, पर पहले सामने वाले को जानने की ज़रूरत है, फिर ही आगे बढ़ाएँ कदम, ठीक है? समय अच्छा है, समय आपके फ़ेवर में है, हार्डवर्क के रिजल्ट डेफिनेटली है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना मेहनत के कुछ खाजा खाने को मिल जाए, तो वो तो नहीं संभव है, ठीक है? शॉर्टकट मनी के चक्कर में भी मत पड़ना इस हफ्ते, ठीक है? इस हफ्ते दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलेगा और बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी रहेंगे, माइंड बहुत शार्प रहेगा और कोई आपको गाइडेंस देता नजर आएगा, यानी कि कोई आपका गुरु भी बनता नजर आएगा। आपके गुरु की गाइडेंस मिलेगी या कहीं ना कहीं से आपके डिवाइन एनर्जीज या इष्ट देव आपको गाइड करते नजर आएंगे कि आपको आगे क्या करना है। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है इस हफ्ते। अगर आप किसी मैरिड मैन को डेट कर रहे थे, तो चांसेस है उनसे बातचीत हो सकती है, कोई मैरिड मैन आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ऐसे चांसेस भी बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। अगर किसी मैरिड मैन का आप इंतजार कर रहे थे, इस हफ्ते आप किसी मित्र से, पुराने किसी मित्र से मुलाकात कर सकते हैं, ऐसे चांसेस भी बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। जहां तक ओवरऑल अगर एनर्जीज में देखूं, तो हफ्ता बहुत अच्छा है। इवन स्टूडेंट्स के लिए भी सक्सेस दिखाई दे रही है, फोकस बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। हेल्थ में बहुत अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखी जाएगी, हेल्थ में भी आप काफी ज्यादा बेटरमेंट की ओर जाते नजर आएंगे। इस हफ्ते मुझे कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रही है। और इस हफ्ते आपके लिए मुझे कहीं ना कहीं, अगर मैं रंग शुभ रंग कहूँ, तो ब्लू रंग आपके लिए अच्छा रहेगा, येलो बहुत अच्छा रहेगा। लकी डेज आप लोगों के लिए थर्सडे रहेंगे और काफी स्ट्रांगली मंडे भी रहेगा। वैसे तो पूरा हफ्ता अच्छा है, बट मंडे और थर्सडे आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फ्राइडे भी इनफैक्ट आपके लिए अच्छा है। अगर मैं शुभ नंबर्स की बात करूँ, तो शुभ नंबर्स आप लोगों के लिए नंबर 6 होगा, 2 होगा, 1 होगा और 8 होगा। ये कुछ नंबर्स आपके लिए लकी भी साबित होंगे। और यहाँ पर मैं अगर आपकी लव लाइफ पे आ जाऊं, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये भी कहूँ कि फैमिली लाइफ भी आप लोगों की अच्छी रहेगी इस हफ्ते, ठीक है? अगर आप लोग मैरिड है, अच्छा दाम्पत्य जीवन है, तो डेफिनेटली मैरिड लाइफ में भी बहुत अच्छी जो है ब्लेसिंग्स नजर आएंगी। कहीं ना कहीं से आप ब्लेसिंग जरूर रिसीव करते नजर आ रहे हैं। आपके लिए कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आशीर्वाद है, बड़ों के, बुजुर्गों के, कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो नो कॉन्टैक्ट वालों की जो लव लाइफ में देख रहे हैं, लव लाइफ के लिए पार्टनर के जो है फीलिंग्स को लेकर, यार पार्टनर तो मुझे आपकी तरफ काफी ज्यादा दीवाने होते नजर आ रहे हैं। यूनियन की कहीं ना कहीं इच्छा जरूर जताएंगे आपके पार्टनर। हालांकि मुझे यूनियन के चांसेस थोड़े कम दिख रहे हैं, मुझे अप्रोच जरूर दिखाई दे रहा है, एक्शन भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, पर यहाँ पर मुझे बहुत सारी मिक्स्ड एनर्जीज मिल रही है। मिक्स एनर्जी के चलते मैं आपको ये कहूंगी कि धनु राशि वालों, आप लोगों के लिए दो कहीं ना कहीं अवसर बन रहे हैं आपके जीवन में। कोई पुराना पार्टनर, अगर किसी पुराने पार्टनर का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, उसकी एंट्री हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एंट्री थोड़ी सी ना आगे पीछे डिले हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस हफ्ते तो एंट्री दिख रही है, पर कुछ लोगों के लिए एंट्री थोड़ी आगे के दिनों में खिंच सकती है, ठीक है? यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। जो लोग पुराने किसी पार्टनर का वेट कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है जिनके साथ, उनसे मुझे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन आती हुई नजर आ रही है। बट जो लोग न्यू लव की ओर जाना चाहते थे, जो लोग चाहते थे कि अपनी जिंदगी में कोई नया व्यक्ति आ जाए, अब बस बहुत हो गया, बहुत टाइम पास हो गया दूसरे व्यक्ति के चक्कर में, तो यस, उस नए व्यक्ति की एंट्री इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स बताऊं, जो लोगों के लिए आप देख रहे हैं नो कॉन्टैक्ट फीलिंग, मतलब नो कॉन्टैक्ट रीडिंग के लिए, आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते नजर आएंगे, आपके प्यार की कदर करते नजर आएंगे। आपके पार्टनर को रियलाइज होगा कि आप उनके लिए कितना कुछ करते रहे और कितनी ज्यादा आप जो है उनके लिए हमेशा काइंड रहे और नर्चरिंग रहे। आपके पार्टनर अपने आप को काफी ब्लेस्ड फील करेंगे आपको सोचकर। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी काफी वैल्यू करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको अपने शरीर का आधा हिस्सा मानना शुरू कर देंगे। इस हफ्ते उन्हें लगेगा कि आप उनके शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट और आधा हिस्सा हो, और आपके बिना ये अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा ये महसूस करेंगे। आपके पार्टनर की तरफ से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर ये सिंगल हैं,
नए नए प्रपोजल्स देख रहे थे बहुत ज़्यादा समय से, तो यहाँ पर वो नए प्रपोजल में कोई खास दाल गली नहीं, कहीं ना कहीं ऐसी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, यानी कि घूम फिर के याद आप ही की आ रही है। और अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हैं तो थर्ड पार्टी की तरफ से भी मैं यही कहूँगी कि थर्ड पार्टी की तरफ होकर भी आपके पार्टनर सिर्फ आपकी तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। बस मुझे एक इशू जो बहुत बड़ा दिख रहा है, ऑब्स्टेकल यहाँ पर दिख रहा है, आपके पार्टनर बहुत सेफ चलना चाहते हैं, वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते आपके साथ आकर, यानी कि इनके आसपास डेफिनेटली कोई ऐसी एनर्जी है जिससे इनका नुकसान हो सकता है आपके साथ कनेक्ट होने से। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सेफ चलने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा संभल कर चलेंगे, ये खुलकर अपनी बातों को स्पष्ट भाषा में नहीं रखेंगे। अगर कोई मैसेज करेंगे तो मैसेजेस तुरंत डिलीट कर देंगे, कॉल करेंगे तो कॉल हिस्ट्री डिलीट कर देंगे। ये कोशिश पूरी करेंगे कि आपकी बातें जो आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रही है वो किसी को ना पता चले। तो यहाँ पर डरते हुए घबराते हुए आपके पार्टनर जरूर नजर आ रहे हैं, बहुत सेफ एंड सिक्योर रहेंगे। काफी हद तक आपको अपने पार्टनर जो हैं याद बहुत करेंगे, मिस बहुत करेंगे, इवन फेक अकाउंट्स वगैरह से भी आपको हो सकता है मैसेज करेंगे। यहाँ पर मुझे ओवरऑल एनर्जीज में दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू और आपकी कदर समझेंगे इस हफ्ते। यहाँ पर इवन मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहाँ पर ये व्यक्ति गेट टुगेदर करेंगे, इम्प्रेस होंगे, मतलब कहीं ना कहीं खुश होंगे बहुत ज़्यादा, और फ्रेंड्स के बीच में भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए हफ्ते के एंड में नजर आएंगे। पर जहाँ पे मैं बात करूँ एक्शंस आने की, आपके पार्टनर में बहुत सारे परिवर्तन जरूर देखे जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही कहा, इस हफ्ते के एंड में या नेक्स्ट वीक तक ये पॉसिबल है कि आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन मिल जाए, क्योंकि मुझे एक्शंस थोड़े डगमगाए हुए नजर आ रहे हैं। ये आ तो रहे हैं पर मुझे इनमें जो घबराहट और बेचैनी दिख रही है उससे मैं फिगर आउट नहीं कर पा रही कि आपके पार्टनर के मन में ये मिक्स्ड एनर्जीज क्यों है। बट यहाँ पर मुझे क्लियरली एक एनर्जी में एक्शन जरूर मिल रहा है। ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पार्टनर बेसिकली पुरानी यादों से बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए, आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं, और बार बार इन्हें आपकी कदर का एहसास होगा। ये चाहे किसी से भी मिल ले, घूम फिर के याद इनको आप ही की आनी है। तो कहीं ना कहीं सक्सेस जरूर है आपकी लव लाइफ में। यूनियन की पॉसिबिलिटीज अगर इस हफ्ते में कहूँ ओवरऑल एनर्जीज के लिए, तो इस हफ्ते यूनियन की पॉसिबिलिटी 50-50 चांसेस में खड़ी हुई है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव की एंट्री, कुछ लोगों के लिए आपके करंट पार्टनर ही एंटर करेंगे बहुत स्ट्रांगली। क्योंकि यहाँ पर न्यू लव की और करंट पार्टनर की कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हो रही है, लेट मी टेल यू क्लियरली। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी जिंदगी में परिवर्तन के साथ आएगा, यानी कि या तो वो एक नया व्यक्ति होगा या तो आप ही के पार्टनर पूरी तरह चेंज होकर वापस आएंगे। तो इस तरीके की एनर्जी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रही है। यहाँ पर मैं उन लोगों की बात करूं जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, धनु राशि वालों, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वाले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही लवेबल जर्नी को एंजॉय करेंगे इस हफ्ते। आप दोनों के बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी, बहुत ग्रोथ देखी जाएगी, दोनों एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे, बहुत ज्यादा प्यार से रहेंगे। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा लग सकता है कि आपके पार्टनर में थोड़ा परिवर्तन आ गया है, चेंजेस आप महसूस करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ये चेंजेस पॉजिटिव भी होंगे और संभाव नेगेटिव भी होंगे। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हुए, बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रेस करते हुए, आपको बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं आपके साथ रोमांटिक होते नजर आएंगे। लेकिन नेगेटिव इसलिए लगेगा क्योंकि आपको लगेगा कि जरूरत से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं या फैमिली पे भी ध्यान दे रहे हैं और वर्कहॉलिक भी हो रहे हैं। आप इनकी एनर्जीज को लेकर थोड़े से कुछ तो गड़बड़े दया वाली एनर्जी में जरूर रहेंगी इस हफ्ते। ओवरऑल एनर्जीज में कहूँ हफ्ता अच्छा है आप लोगों के लिए, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। ओवरऑल एडवाइस की अगर मैं बात करूँ तो एडवाइस के तौर पे मैं आप लोगों को कहूंगी इस हफ्ते प्यार पे भरोसा करें और प्यार के साथ आगे बढ़े, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। जो भी प्रॉब्लम है वो प्यार से ही सुलझेगी। जहां पर भी आप कंफ्यूज हो वहां सिर्फ प्यार पे भरोसा करना है, यानी कि इस हफ्ते दिल की सुनो, मन की सुनो, घबराओ मत, डरो मत, डरने की कोई जरूरत नहीं, सब कुछ भला होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये थी धनुराशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। देखेंगे मकर राशि वालों के लिए 8 से 14 अक्टूबर तक क्या एक्सपेक्टेड है। मकर राशि वालों के लिए 8 से 14 अक्टूबर तक क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स गाइड करे। 8 to 14 अक्टूबर। Ten of Pentacles, Ace of Pentacles, Nine of Swords, King of Cups and Five of Swords। मकर राशि वालों के लिए मुझे बताएं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी 8 to 14 अक्टूबर। मकर राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 8 to 14 अक्टूबर। Page of Cups, 8 of Swords, 3 of Cups,
4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होंगे? 8 to 14 अक्टूबर मकर राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे? 5 ऑफ कप्स विथ 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो मकर राशि वालों, अगर मैं सबसे पहले करियर और फाइनेंसेस की बात करूं तो एक नई शुरुआत हो रही है। काफी हद तक कुछ लोग स्टार्टअप करने वाले हैं, कोई नया बिजनेस कर सकते हैं, ऐसे चांसेस बहुत स्ट्रांग है। कुछ लोग न्यू जॉब ज्वाइन करेंगे। अगर न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन हाँ, काम का प्रेशर काफी ज्यादा रहेगा आपके ऊपर, इतना ज्यादा कि नाइट्स, स्लीपलेस नाइट्स रह सकती है, थकान महसूस होगी। यहाँ पर मुझे फाइनेंसेस आते हुए जरूर दिख रहे हैं, लेकिन साथ में टेंशन और स्ट्रेस भी दिखाई दे रहा है। टेंशन और स्ट्रेस क्यों होगा? क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स दिखी जाएंगी। इस हद तक मुझे ऐसे दिख रहा है कि इस हफ्ते आप काफी ज्यादा कंपटीटिव एनर्जी का सामना करेंगे। कुछ लोग हो सकते हैं बिना बात के आपको जो है गिराने का प्रयास करेंगे, कुछ लोग बिना बात के आपको स्ट्रेस देंगे। ये जो टेंशन मुझे दिख रहा है, ये मोस्ट प्रोबेबली जो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वो है आपकी फैमिली लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में आपके पार्टनर के साथ। क्योंकि मुझे इशू में, ऑब्स्टेकल में किंग ऑफ कप्स दिख रहा है, यानी कि कोई पार्टनर या तो आपके लिए डिफिकल्ट होंगे या फैमिली का कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, जिनको आप समझा नहीं पाएंगे और उनके होते हुए या उनके बिहेवियर की वजह से आप खुद को लोनली फील करेंगे, टेंशन में फील करेंगे। ओवरऑल फाइनेंसेस के बेसिस पे मैं कहूँ तो चीजें अच्छी हैं, अवसर आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ग्रोथ आ रही है, एक नया विजन, न्यू आइडियाज आपके अंदर जरूर देखने को मिलेगी। इस हफ्ते आप काफी कॉम्पिटिटिव स्टेट्स में भी रहेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसे दिख रहा है कि लड़ाई झगड़ा कंपटीशन बहुत ज्यादा रहने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को आप जो है आर्ग्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग आपको गिराने का प्रयास करेंगे, तो चुप बैठने वाले तो मकर राशि है ही नहीं। यहाँ पर मकर राशि वाले जरूर रिएक्ट करने वाले हैं। तो यार मैं कहूंगी थोड़ा सा ना संभल कर चलना, जरूरत से ज्यादा मत बोलना। लड़ना है लेकिन ठीक ठाक तरीके से लड़ो, इतना भी मत लड़ो कि बाद में प्रॉब्लम्स हो जाए, ठीक है। बाकी यस, अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हेल्थ को लेकर थोड़ी सी कॉशियस हो जाए, हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है। कुछ लोगों के बाल बहुत ज्यादा झड़ सकते हैं, या बैक का प्रॉब्लम या हिप रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। कुछ लोगों के लिए कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हेल्थ को लेकर कॉशियस रहें, हाइड्रेट रखें, पानी बहुत ज्यादा पिएं। लकी कलर्स अगर मैं कहूँ तो इस हफ्ते के लकी कलर्स ब्लू होंगे, ग्रीन होंगे और येलो होंगे आपके लिए। और इस हफ्ते का लकी नंबर अगर मैं कहूँ, नंबर 6, नंबर 24 इनफैक्ट, और नंबर 5 आपके लिए लकी होगा। और शुभ दिन अगर मैं कहूँ तो शुभ दिन आप लोगों के लिए होगा मंडे, ट्यूसडे और स्ट्रांगली थर्सडे, ठीक है। मुझे ऐसी ये जो है आप लोगों के लिए डेज लकी दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँ सिचुएशन बहुत अच्छी है, स्टूडेंट्स के लिए भी सफलता है, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा ले रहे हो, स्ट्रेस थोड़ा कम लो, जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो, जिसके वजह से क्या होता है ना, स्ट्रेस की वजह से आप स्ट्रेस की वजह से फोकस नहीं कर पा रहे हो, नींद नहीं कर रहे हो, आराम नहीं कर रहे हो, खुद को रेस्ट नहीं दे रहे हो, बहुत ज्यादा टेंशन ले रहे हो। स्टॉप बिहेविंग लाइक दैट, लाइक स्टॉप ओवर थिंकिंग। मैं कहूंगी कि जरूरत से ज्यादा सोच विचारों से आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ा सा आराम करने की कोशिश करें, ओके। और यहाँ पर जो सिंगल्स हैं, शादी वादी के प्रस्ताव के लिए अप्रोच कर रहे हैं, उनको अप्रोच जरूर मिल जाएगा, शादी का कोई अच्छा प्रस्ताव मिल जाएगा। हालांकि उस प्रस्ताव में कोई ज्यादा दाल नहीं गलेगी, बात कहीं ना कहीं पक्की नहीं हो पाएगी, किसी कारणवश से वहां बात कैंसिल हो जाएगी। इसलिए जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखा, मन को शांत रखो, सब्र रखो, बहुत जल्द आप लोगों को एक अच्छा अवसर भी मिलेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं बात अगर चल रही तो वहां बात कैंसिल हो सकती है, मन को हताश ना करे, बहुत जल्द आपको उससे भी बेहतर प्रपोजल मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को एडवाइस दूं तो एडवाइस है इस हफ्ते की कि अपने इमोशंस को कंट्रोल में करो, अपने आप को ओवर थिंकिंग से बचाओ, जरूरत से ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो और रेस्ट करो, खुद से प्यार करो, खुद को बिना वजह परेशान मत करो, ओके। अगर मैं बात करूं आपकी लव लाइफ की, अगर लव लाइफ में जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों, आप लोगों के लिए मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि इस हफ्ते आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर जो हैं आपको लेकर काफी ज्यादा आपकी वजह से खुद को स्टक फील करेंगे। ये अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी हैं, एक्साइटेड हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं अंदर ही अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ चीजों को लेकर गिल्टी भी फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करें। आपके पार्टनर खुद को बहुत स्टक फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ऐसा दिखाई दे रहा है कि चाह कर भी वो अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। दिखाने के लिए तो आपके पार्टनर बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन, हैप्पी, एकदम सोशल लाइफ में एकदम एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से ये बहुत बुरी तरह से टूटे हुए हैं और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आपको अपनी तरफ खींचते हुए, आपको अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा
वापस अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं, पाना चाहते हैं और ये कहीं न कहीं आपको अपनी तरफ खींचने का कहीं न कहीं प्रयास कर रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से मैं ये बताऊँ, आपके पार्टनर आपके ऊपर स्पेल भी कर सकते हैं, ऐसे चांसेस हफ्ते के एंड में दिखाई दे रहे हैं। या तो आपको लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएँगे जिसकी वजह से आप उनकी तरफ से मैनिफेस्ट होने की मतलब कहीं न कहीं अट्रैक्शन फ़ील करना शुरू करेंगे, एक अजीब-सा खिंचाव महसूस करेंगे उनकी तरफ। और यूनियन के चांसेस कितने हैं, तो मैं कहूँगी यूनियन पॉसिबल नहीं है, बट येस आपके पार्टनर जो है आपको याद बहुत ज़्यादा करेंगे और बहुत ज़्यादा पुरानी घटनाओं की वजह से ही बहुत ज़्यादा ऐसे इश्यूज बन रहे हैं जहाँ पे पुरानी कोई घटना की वजह से ही ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं करेंगे, लेकिन हाँ याद बहुत ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों की, कैसा रहेगा ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों की पार्टनर की फीलिंग्स। ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कुछ तरीके के एक्सक्यूजेस देते नजर आएंगे, बिजी नजर आएंगे और टाइम नहीं दे पाएंगे। शुरुआत का हफ्ता तो अच्छा रहेंगे आपके साथ, बहुत हम्बल, बहुत ग्राउंडेड, बहुत लवली ऐसी एनर्जी में है। बट अचानक से मिड ऑफ द वीक में आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं और सोशलाइज कर रहे हैं, अपनी लाइफ में हैप्पी हैं, मज़ेदार तरीके से हैं। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में आपको दिखेंगी कि जैसे अपने आप में बिजी हैं और बार बार जब आपसे बात हो रही है तो ये आपको बोल रहे हैं कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे थर्ड पर्सन के साथ तो सोशलाइज कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ उठ बैठ रहे हैं, लेकिन जब बात आपकी आ रही है तो आपके लिए उनके पास टाइम नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से मुझे इशू ये दिख रहा है कि वो आपसे बहुत जलस होंगे या आपको लेकर इनसिक्योरिटी महसूस करेंगे। किसी तरीके की ओवर थिंकिंग के चलते आपके पार्टनर आपके साथ अजीब सा बर्ताव करते नजर आएंगे। शुरुआती हफ्ते में तो ये बहुत अच्छे नजर आएंगे, लेकिन अचानक से मिड वीक और एंड वीक में ये अचानक से बिहेवियर चेंज करते नजर आएंगे और बहुत सी बातों को लेकर बहुत बॉसी एनर्जी में नजर आएंगे। कारण क्या होगा और कहीं ना कहीं मुझे एक्शन अगर मैं देखूं ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में आपके पार्टनर का एक्शन क्या है। आपके पार्टनर कोई पुरानी बात को भूल नहीं पा रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई पुरानी बात है जो उन्हें बार बार परेशान कर रही है। मे बी आप किसी एक्स वैक्स से किसी फ्रेंड से मिले थे जो इनको अच्छा नहीं लगा, या कोई पुरानी इनसिक्योरिटीज है जो इनके अंदर वापस आ जा रही है, जिसकी वजह से मिड मंथ मिड वीक से मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अचानक से ये चेंज हो जाएंगे, अचानक से इनका बर्ताव बदल जाएगा, ये इग्नोर करना अवॉइड करना शुरू कर देंगे। और ऑब्स्टेकल मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर जो है खुलकर खुद को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, काफी क्लोज कर देंगे कि नहीं नहीं मुझे नहीं बताना है, मुझे नहीं बताना है अपनी भावनाओं को, मैं नहीं बताऊंगा, लाइक मुझे जेलसी हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है या मुझे इनसिक्योरिटी हो रही है, मैं नहीं बताऊंगा। तो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की वजह से हो सकता है ये बॉदर्ड होंगे कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से अपना बिहेवियर चेंज कर देंगे आपको आपके प्रति और बहुत टॉक्सिक फील करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ओवरऑल इस हफ्ते की एडवाइस, इमोशनली खुद को बैलेंस करें, ओवर थिंकिंग से बचे, बिना वजह की चीज़ों को लेकर रिएक्ट मत करें, क्योंकि रिएक्शन ही आपका, जैसे ना आप रिएक्ट कर रहे हो, आप बिना वजह स्ट्रेस ले रहे हो, लेकिन आने वाले समय में वो चीज़ें आपके फेवर में ही बदल जाएंगी, लाइक चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आज आप टेंशन लेकर सोच विचार करके सिर्फ अपना समय खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं। और जितना हो सके खुद को रेस्ट दें, आराम दें, यू डिजर्व इट। डेफिनेटली खुद को आराम करने के लिए थोड़ा सा टाइम दें, थोड़ा बाहर जाएं, थोड़ा घूमें, एटलीस्ट एक चाय का कप, एक कॉफी का कप एंजॉय कर लें, आपको बेटर फील होगा। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। सो अब बारी है एक्यूरेस यानी कि कुंभ राशि की। देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। कुंभ राशि वालों के लिए 8 से 14 अक्टूबर यूनिवर्स मुझे बताएं क्या एक्सपेक्टेड है। 8 to 14 अक्टूबर फॉर कुंभ। 5 of Wands, Lovers, Chariot, 6 of Pentacles, 7 of Cups। यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स 8 से 14 अक्टूबर क्या होने वाली है। Six of Cups, Three of Swords, Six of Wands, Hangman, Justice। इनके पार्टनर की एक्शंस क्या हो सकती है। कुंभ राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस 8 से 14 अक्टूबर क्या होंगे इनके लिए। Seven of Wands with the Magician।
कुंभ राशि वालों, आप लोगों के लिए करियर और फाइनेंसेस में सबसे पहले बात करते हैं। करियर और फाइनेंसेस में आप पिछले कुछ लंबे समय से स्ट्रगल देख रहे हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं। कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकती है जिसको आप फेस कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एनर्जी है जिसे आप फेस कर रहे हैं, लेकिन इस हफ्ते कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते नजर आएंगे। बेसिकली आप काफी बॉसी पोजिशन पे, काफी योद्धा वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जहां पर जीतते हुए, बहुत स्ट्रांग सोचते हुए, कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंसेस में जो मैं कह सकती हूँ कि इस हफ्ते आप काफी ज्यादा फाइनेंसेस को कैसे ग्रो करना है उसको स्ट्रेटेजाइज करते नजर आएंगे। फाइनेंसेस और लाने के लिए मेहनत भी करेंगे और दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। इस हफ्ते आपको कोई पार्टनर या इन्वेस्टर मिल सकता है। अगर बहुत समय से आप खोज रहे थे कोई पार्टनर या इन्वेस्टर, तो यस, इस हफ्ते आपको मिल सकता है पार्टनर या आपको इन्वेस्टर। यहाँ पर मुझे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कुछ लोग जॉब के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो यस, आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है जॉब के लिए। और जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि ऑफिस में किसी प्रकार की पॉलिटिक्स या किसी तरीके की मतभेद के चलते आप ये बार बार सोचेंगे कि यार बेटर की जॉब चेंज कर दे। जॉब चेंज के बारे में आपके दिमाग में बहुत ज्यादा ख्याल आएगा, कहीं ना कहीं ऐसी थॉट दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप बेसिकली विनिंग पोजीशन पे हो, बॉसी पोजीशन पे हो, आपके मन में जो भी है आप खुलकर उसको स्पष्ट भाषा में रखते नजर आ रहे हैं। प्लस थोड़े से मैनिपुलेटिव रहेंगे, बातों को घुमा घुमा कर करेंगे, जो आपके हिसाब से आपको मनवाना है वो करते नजर आएंगे, यानी कि पॉलिटिकल नजर आएंगे, एक राजनेता जैसे। यहाँ पर इस हफ्ते आप बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे हैं, आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत स्टेबल रहेगी। और कहीं ना कहीं आपके आसपास जो भी आपके दुश्मन है, जो भी आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए, पॉलिटिकली मैनिपुलेटिवली हैंडल करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए हफ्ता काफी अच्छा है। एडवाइस के तौर पे मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि एडवाइस ये है कि गिव एंड टेक इक्वल रखें, किसी को भी ना ज्यादा दे ना ज्यादा ले, ठीक है। अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसे वो रिटर्न तरीके से कैसे आपको देना है वो आप ट्राई करें, देखिए आपके दिमाग में क्या है। अगर कोई आपके लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ आपसे कुछ ना कुछ खाने के तौर से लगा रहता है, तो यार उसको थोड़ा अवॉइड करें। यानी कि इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करें, बैलेंस रहें और किसी भी एक के साइड मत पकड़ ले, सबके साथ इक्वल रहने की कोशिश करें। यानी कि किसी भी तरीके से मेक श्योर करें कि किसी के साथ कहीं आप भेदभाव तो नहीं कर रहे, किसी एक को देखने के चक्कर में दूसरे को तो कहीं हर्ट नहीं कर रहे। आपकी तरफ से बैलेंस दिख रहा है। यानी कि अगर फॉर एन एग्जांपल आप मैरिड हैं तो आप ये सोच ले कि अगर आपके माता पिता हैं तो ऐसा नहीं कि आप माता पिता पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, वाइफ पे फोकस नहीं कर रहे हैं। आप वाइफ पे भी बैलेंस रहें और माता पिता पे भी, यानी कि इक्वल बैलेंस सीखें थोड़ा सा, ठीक है। इस हफ्ते अगर आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो घबराए नहीं, टीम वर्क करना सीखें, मैनेजमेंट करें। वैसे भी आप अच्छी मैनेजमेंट कर रहे हैं, दिमाग बहुत ज्यादा शार्प है, ठीक है। इस हफ्ते थोड़ा गुस्सा कम करना, चिड़चिड़ापन थोड़ा कम करना और लॉजिकल पॉलिटिकल तो वैसे भी आप हो, जीत तो जाओगे, बस मन को थोड़ा सा शांत या बैलेंस रखने की जरूरत है। जो लोग सिंगल वगैरह हैं, शादी वादी के लिए अवसर देख रहे हैं, ऑप्शंस देख रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि शादी के अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। एक साथ दो ऑफर्स भी मिल सकते हैं, ऐसे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। आप लोगों के हाथ में बेसिकली मुझे 2-3 ऑफर्स दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा जिसकी वजह से काफी लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। इस टाइम फ्रेम में तो आपको मैं कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव पोजीशन पे देख पा रही हूँ। काफी ज्यादा लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखते हुए नजर आ रहे हैं, काफी स्ट्रांग पोजीशन है आपकी, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और प्लस मैनिपुलेटिव भी रहेंगे। यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो स्टूडेंट्स भी बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे हैं, उन लोगों के लिए भी मुझे चीज दिखाई दे रही है। अगर कोई भी स्ट्रेस टेस्ट वगैरह है तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म करते नजर आएंगे, ठीक है। ओवरऑल एनर्जीज अगर मैं आप लोगों की कहूँ तो हफ्ता बहुत अच्छा है, बस डे ड्रीमिंग भी थोड़ी ज्यादा करेंगे, थोड़ा ख्याली पुलाव भी ज्यादा बनाएंगे, थोड़ा माइंड को लॉजिकल रखने की कोशिश करें, ओके। तो अब मैं बात करूंगी नो कांटेक्ट वालों की, जो लोग अपनी लव लाइफ में नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। उन लोगों के लिए मैं अगर कहूँ पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी, तो पार्टनर काफी ज्यादा आपको लेकर हर्ट फील करेंगे, काफी ज्यादा बिटरेट फील करेंगे, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब फील करेंगे और स्टक फील करेंगे। आपके पार्टनर आपको बहुत मिस भी करेंगे और कहीं ना कहीं अपने काम में, अपने कार्य में बहुत ध्यान देते नजर आएंगे। इस हफ्ते एक और चीज मैं बता दूं, अगर आपके पार्टनर सिंगल हैं, काफी स्ट्रांगली अगर सिंगल है तो चांसेस है उनको शादी का कोई ऑफर मिल सकता है। इस टाइम फ्रेम में बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटीज है कि उनको शादी का कोई ऑफर मिल सकता है और वो शादी के उस प्रस्ताव में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे उनके लिए नई शुरुआत दिखाई दे रही है। यहाँ पर मुझे काफी स्ट्रांगली ये भी दिख रहा है कि अपने माता पिता की तरफ काफी कंसर्न रहेंगे, अपनी मदर को लेकर काफी कंसर्न रहेंगे। और इस हफ्ते मुझे आपके पार्टनर
काफ़ी स्ट्रांगली अपनी सेल्फ ग्रोथ, अपनी सेल्फ वर्थ पे ध्यान देते नज़र आएँगे और कहीं न कहीं बैलेंस रहेंगे अपनी लाइफ़ में, बहुत ज़्यादा बैलेंस रहेंगे, अपनी लाइफ़ को बेटर करने की कोशिश करेंगे। इस हफ्ते अपने काम में भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म करते नज़र आएँगे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। लेकिन बात जहाँ आपके लिए करें तो आपको लेकर ये काफ़ी हार्ट ब्रेक फ़ील करेंगे। इन्हें कहीं न कहीं फ़ील होगा कि आपने जो है इनका दिल तोड़ दिया या आपकी किसी एक्टिविटी से कहीं न कहीं ये हर्ट हो जाएँगे। ऐसी एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। इस हफ्ते की आपके पार्टनर की तरफ से ऑब्स्टेकल अगर मैं देखूँ तो ऑब्स्टेकल ये है कि ये आपको दूर खड़े रहकर देखेंगे और कहीं न कहीं सब कुछ भगवान पर छोड़ देंगे, खुद से कुछ करने की कोशिश नहीं करेंगे और कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि याद बहुत करेंगे आपको लेकिन दिखाएँगे नहीं, एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अपनी तरफ से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहेंगे। अगर एक्शंस की मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करेंगे लेकिन आपके लिए एक्शंस लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के लिए मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है अपनी प्रायोरिटीज़ पे, अपनी लाइफ़ पे बहुत फ़ोकस करेंगे। आपकी किसी हरकत से, किसी बात से ये हर्ट ज़रूर होने वाले हैं, किसी तरीके का इनको आपके प्रति कुछ एक्टिविटी पता चलेगी, मे बी आपकी फ्लर्टेशियस एनर्जी या आपकी तरफ से कोई किसी और के साथ संबंध या बातचीत या फ्लर्टिशियस एनर्जी आपकी पता चल जाएगी, जिससे ये बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे। हालाँकि आप लोग के बीच में जो भी इश्यूज़ होंगे वो बाद में सॉर्ट आउट भी हो जाएँगे आपकी चाणक्य नीति की वजह से। जैसे कि मैंने कहा आप लोग पॉलिटिकल रहेंगे, दिमाग से सारी चीज़ें हैंडल कर लेंगे। आपके कहीं न कहीं पार्टनर आपके बारे में कन्विंस्ड हो जाएँगे। हालाँकि मन पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं होगा, मन किसी बात को लेकर बहुत डिफेंसिव और बेचैन रहेगा। बार-बार इनका मन ये कहेगा कि कुछ तो गड़बड़ है दया, बट कहीं न कहीं उनको आपकी तरफ से आपके रिलेटेड कोई प्रूफ नहीं मिल पाएगा या आपके अगेंस्ट कोई उनके पास ऐसी लाइक बोलते हैं ना कि कोई जानकारी नहीं मिलेगी जिसकी वजह से ये आपको कुछ बोल सकें। तो ये जो है सब्र रखेंगे और सही समय का इंतज़ार करेंगे जब इनको खुद भगवान सामने से आकर सारा सत्य बता दें। ये इनके थॉट्स हैं, ठीक है? ये इनके थॉट्स हैं, ये इनको ऐसा लगेगा कि डेफ़िनिटली कुछ गड़बड़ है और काफ़ी स्ट्रॉन्गली आप में से काफ़ी कुंभ राशि वालों ये हो भी सकता है कि कुछ आप गड़बड़ कर रहे हैं क्योंकि आप में से काफ़ी लोग फ्लर्टिशियस एनर्जी में जिस तरह दिख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका थोड़ा-सा मन चंचल हो रहा है और आपके पार्टनर को आपके ऊपर शक हो रहा है। ये एनर्जी क्लियरली दिख रही है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ की तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की तरफ से एक्शंस नहीं दिख रहे हैं। चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो खुद को डिफेंड करेंगे और यहाँ पर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्गली ये आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट आपको अप्रोच करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को बदल रहे हैं, ऐसी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। गाइडेंस के तौर पे इस हफ्ते मैं आपको क्या गाइड करूँगी? इस हफ्ते आप लोगों को मैं गाइड करूँगी इक्वल गिव एंड टेक पे बिलीव करें, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था, जो जैसा कर रहा है उसे वैसे रिटर्न दें और इक्वल बैलेंस सीखें। और साथ ही साथ आपकी लव लाइफ में मैं कहूँगी कि सब्र रखें, बहुत जल्द आपके ही फेवर में चीज़ें बेहतर होती नज़र आएँगी, ठीक है? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम। अब बारी है पाइसेस राशि यानी कि मीन राशि वालों की। देखेंगे मीन राशि वालों के लिए 8 से 14 अक्टूबर ओवरऑल क्या एक्सपेक्टेड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, सन, 4 ऑफ वॉन्ड्स, दी स्टार। मीन राशि वालों के पार्टनर की फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स। 8 से 14 अक्टूबर क्या रहने वाली है इनके पार्टनर की फीलिंग्स। आठ से 14 अक्टूबर इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, जस्टिस, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होने वाले हैं। इनके पार्टनर के एक्शंस इनके लिए क्या होने वाले हैं। 8 to 14 अक्टूबर पाइसेस राशि वालों के पार्टनर के एक्शंस क्या होंगे इनके। द डेविल, हैंगमैन। सो पाइसेस राशि वालों, आप लोगों के लिए अगर मैं हफ्ता करियर और फाइनेंसेस पे बात करूं तो हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है। इस हफ्ते आप कहीं ना कहीं काफ़ी ग्रोथ और काफ़ी अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज रिसीव करेंगे। स्पेशली जॉब के लिए ढूंढ रहे थे तो जॉब ऑफर मिल सकता है और यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए बिजनेस में भी ग्रोथ दिखाई दे रही है।
आप बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहुत पॉजिटिव, आपकी ऊर्जाएं ना लोगों को एकदम भर भर के दिखती नजर आएंगी, यानी कि ग्लो बहुत बढ़ेगा आपका। इस हफ्ते आप बहुत स्ट्रांगली एक लीडरशिप क्वालिटी में हैं, जहां पर चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही तो उसे कैसे ठीक करना है, इसकी चालाकी आपके अंदर देखी जाएगी। इस हफ्ते मनी भी है, फाइनेंसेस भी है, ग्रोथ भी है। पर इस हफ्ते अनएक्सपेक्टेड कुछ कम्युनिकेशंस भी है, यानी कि अगर कोई पुराने टाइम से कोई जॉब के लिए अप्लाई किया था, वहाँ उसके कॉल का इंतजार था, तो इस हफ्ते वो कॉल आ सकता है। इस हफ्ते आप लोगों को बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, अगर आप बहुत समय से ट्राई कर रहे हैं, किसी मनचाही कंपनी में ट्राई करना चाहते थे तो वहां पर भी अवसर बनते नजर आ रहे हैं। बेसिकली आप लोगों के लिए सिचुएशन अच्छी है। किसी पुराने मित्र से भी आपकी इस हफ्ते बात हो सकती है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर आपकी मनचाही चीजें होती हुई नजर आ रही है, यानी मन की कोई इच्छा या प्रार्थना आपकी पूरी होगी, आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे और इस हफ्ते आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी। कहीं ना कहीं आपकी बातें, आपकी कम्युनिकेशन लोगों को बड़ी पसंद आएंगी। सो अपॉर्चुनिटीज है, पॉजिटिविटी है, ग्रोथ है, और मुझे लग रहा है सभी राशियों में से अभी तक की बेस्ट मुझे लग रहा है कि पाइसेस राशि की जो है पोजीशन अच्छी बन रही है। यहाँ पर सभी राशियां, मतलब 12 जितनी राशियां की, मतलब 11 हो गई हैं, 12वीं आपकी है, तो ये जो 12वीं राशि है वो जबरदस्त पोजीशन पे नजर आ रही है। तो ये सक्सेस है, ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, पॉजिटिविटी है, फैमिली लाइफ में भी चीजें बेटर हैं, और कहीं ना कहीं आपके मन की कोई इच्छा भी पूरी होते नजर आ रही है। स्टूडेंट्स के लिए भी मुझे कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रिजल्ट दिखाई दे रही है, अगर कोई टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो, और फोकस भी बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं बात करूँ सिंगल्स की, ये जो शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हैं, यस, आप लोगों के लिए शादी का एक अच्छा प्रपोजल मिल सकता है। अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पर ग्रोथ है। हालांकि अभी तक आप बातें कर रहे हैं, बातें करने में आप काफी ज्यादा उस सामने वाले व्यक्ति को पसंद कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे बात जो है इन फ्यूचर आगे बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि अभी मैं नहीं कहूंगी कि अभी एकदम से बात पक्की हो जाएगी, लेकिन चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि बहुत जल्द आपकी बात आगे बढ़ सकती है। फिलहाल के लिए आप कम्युनिकेशन एंजॉय करेंगे, रोमांटिक एनर्जी एंजॉय करेंगे, एक न्यू लाइफ की ओर आप जाते नजर आएंगे। इस हफ्ते आप बहुत मस्तीखोर भी नजर आएंगे। हफ्ते के एंड में आप में चंचलता बहुत नजर आएगी, खूब मस्ती करेंगे, खूब सबकी टांग खींचेंगे, खूब खूब सबको परेशान करेंगे। जैसे आपका अवतार ही एक अलग एनर्जी में नजर आएगा। खुद तो हंसेंगे, लोगों को भी खूब हंसाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीक बाप रे बाप, आप इतने कठोर नजर आएंगे कि क्या ही कहें। ऐसा लगेगा जैसे कि आप जो है लोगों को मारने के लिए बैठे हुए हैं। सो स्टार्टिंग की एनर्जी से अंतिम चरण पर अगर मैं देखूं तो पूरी तरह बदले हो। स्टार्टिंग में एकदम एडल्ट और अंत में एकदम बच्चे जैसे वाली एनर्जी में आ रहे हो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरा है। इस हफ्ते अगर मैं एडवाइस दूंगी तो सिर्फ इतना कहूंगी कि थोड़ा सा ना अपनी सेल्फ ग्रोथ करते रहो। एकदम से मतलब ऐसे मत सोचना कि एकदम से चीजें बेटर हो जाएंगी। थोड़ा सा शांति से स्लो स्लो चलो और सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करो। अपने आप को और कैसे बेटर कर सकते हो, और कैसे पॉजिटिव हो सकते हो, उस पर ज्यादा फोकस करो। हीलिंग पे ध्यान देते रहो। चीजें जो सोचोगे ना वही मिलने वाली है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। इस हफ्ते के आपके लिए लकी कलर्स कौन से होंगे? लकी कलर्स होंगे ऑरेंज, आपके लिए लकी कलर होगा ग्रीन और येलो, ये कुछ कलर्स होंगे। अवॉइड करना स्ट्रिक्टली ब्लैक कलर को और रेड कलर को और इनफैक्ट ब्राउन कलर को। इन चीजों को बिल्कुल, इन कलर्स को बिल्कुल, इन कलर के कपड़े भी मत पहनना, ठीक है। और आपके लिए जहां तक मैं कहूंगी कि दिन बहुत अच्छे कौन से होंगे, तो होगा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और इवन संडे भी। तो आप लोगों के लिए ओवरऑल वीक बहुत अच्छा है। नंबर्स अगर मैं कहूंगी, नंबर 4 अच्छा होगा, नंबर 6 अच्छा होगा, नंबर मुझे 15 भी दिखाई दे रहा है और 20 नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये नंबर्स आपके लिए लकी होंगे इस हफ्ते। इस हफ्ते की एनर्जी में लव लाइफ में भी बता दे जब भाई दीदी क्या एक्सपेक्टेड है भाई। यहाँ पर बाकी सारी चीजें तो बढ़िया है, लव लाइफ में थोड़ी बहुत मुश्किलें तो जरूर दिख रही है नो कांटेक्ट वालों के लिए। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है यार, आपके पार्टनर किसी बात से नाराज है, किसी बात से उनका दिल टूट गया है, किसी बात से बहुत अपसेट है। वो अपने फैमिली लाइफ में अपने माता पिता पे बहुत ध्यान देंगे, अगर मैरिड है तो अपनी मैरिज पे ध्यान देंगे, स्पेशली अपनी मदर पे बहुत फोकस करते नजर आएंगे आपके पार्टनर। आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी बैलेंस रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपनी बाकी चीज़ों पे ध्यान देंगे। उन्हें कहीं न कहीं बार-बार ये मन की ऐसी एनर्जी रहेगी जहाँ पर उन्हें लगेगा कि आप उनको समझ नहीं पाए, आपने उनको हर्ट किया। वो अपने नए जीवन की शुरुआत करते हुए नज़र आएँगे, अपनी लाइफ पे, अपनी फैमिली पे फोकस करेंगे, अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान देंगे। आपसे थोड़ा मन दूर करते नज़र आएँगे। इस हफ्ते उनके ऊपर कोई थर्ड पार्टी का भी इन्फ्लुएंस तगड़ा दिखाई दे रहा है, यानी कि किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर ये आपको गलत समझेंगे। और यहाँ पर मुझे एनर्जी ऐसी भी दिख रही है कि आपको फैंटेसाइज बहुत करेंगे, मिस करेंगे आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी को, बट कहीं ना कहीं किसी कारणवश ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं करेंगे। यानी कि मुझे दिख रहा है कि कंट्रोल करेंगे खुद को, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होगी आप लोगों के बीच में, इश्यूज हैं जिसके वजह से आपके पार्टनर आपको अप्रोच नहीं करेंगे। यूनियन की पॉसिबिलिटीज थोड़ी सी मुश्किल है इस हफ्ते। आपके पार्टनर आपको बात करने से थोड़ा सा दूर रखेंगे, बात नहीं करेंगे और अपने जीवन की नई शुरुआत करेंगे। यहाँ पर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन वालों के लिए मैं कहूंगी
आप लोगों के बीच में कोई दिक्कत पैदा हो सकती है, बिना वजह की कोई मुश्किल या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपके पार्टनर सडनली जो है किसी की बात में आकर आपसे दूरियां बना सकते हैं, आपसे डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो इंसान है, ये या तो इनके फैमिली का कोई व्यक्ति, इनके मदर या फादर होंगे, या काफ़ी स्ट्रांगली इनका कोई पुराना मित्र होगा जो आप लोग दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसे ये करने में बड़ा मज़ा आने वाला है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। अगर आप लोग मैरिड हैं तो डेफिनिटली आपके पार्टनर इस हफ्ते सेपरेशन तक की बातें कर लेंगे, यानी कि इतना हैवी इन्फ्लुएंस होगा कि वो सेपरेशन तक की बातें करेंगे और आपसे दूर होने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, हफ्ता तो ओवरऑल बहुत अच्छा है पाइसेस राशि वालों, आप लोगों के लिए ग्रोथ ही ग्रोथ दिख रही है। लेकिन लव लाइफ में अगर मैं बात करूँ नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए, तो सिचुएशन कहीं न कहीं स्थिर नहीं है, डिफ़िकल्ट है। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएँगे, उन्हें समझा पाना बहुत मुश्किल लगेगा। इस ऐसे में मैं कहूँगी बस सब्र से काम लें एकदम से, और खुद को प्रोटेक्ट करें, खुद की एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करें, बिना वजह खुद को गुस्से में, मतलब बोलते हैं ना, जितना हो सके गुस्से में बात करने से दूर रहें, ठीक है? देखो, मैं आपको सीधे-सीधे समझाती हूँ, आप बोलना कुछ चाहेंगे और सामने वाला सुनेगा कोई और ही बात, इसलिए बहुत सोच समझ कर बात करें इस हफ़्ते, स्पेशली लव लाइफ़ के मैटर में मैं कहूँगी। बहुत ही सोच-सोच कर बात करें, एकदम से कोई ऐसी बात ना कर दे जिससे बाद में आपको रिग्रेट हो जाए, ओके? मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में इन्वॉल्वड है, जो भी थर्ड पर्सन आप लोगों के बीच में इन्वॉल्वड है, वो व्यक्ति आपकी वाणी का फ़ायदा उठा रहा है, आपके बोलने का फ़ायदा उठा रहा है, वो आपके एक्शंस का फ़ायदा उठा रहा है। बट कैसा हो, अगर आप उन्हें रिएक्शन ही ना दें, अगर आप कुछ बोलें ही ना, आप रिएक्ट ही ना करें, तो चीज़ें बेहतर हो सकती है। यानी कि अगर आपको किसी को लेकर लाइक आप चिढ़ रहे हैं, अपसेट हो रहे हैं, तो उन्हें चिढ़ाने का तरीका बदल दें। उन्हें चिढ़ाना ही है, आपको गुस्सा ही दिलाना है, तो आप ज़्यादा हँसने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा हँसेंगे तो लोग कहीं न कहीं प्रॉब्लम महसूस कर रहे हैं, बोले लोगों को प्रॉब्लम होगी, यानी कि आपके आस-पास के नेगेटिव लोगों को प्रॉब्लम ज़रूर होगी। इसलिए मैं कहूँगी कि बजाय लड़ने के, झगड़ने की, आप ज़्यादा हँसने की कोशिश करें, ठीक है? इस हफ्ते यूनियन के चांसेस डिफ़िकल्ट हैं, इस हफ्ते आपके पार्टनर की नई शुरुआत दिखाई दे रही है, और इस हफ्ते मुझे कहीं न कहीं आपके पार्टनर डिफेंसिव पोज़ीशन में, यानी कि खुद को प्रोटेक्ट करते हुए, खुद को आपसे दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं, डिस्टेंस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। टेम्परेरी एनर्जी है या परमानेंट नहीं, ठीक है? उसके अलावा एडवाइस मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, आपको हीलिंग और सेल्फ ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस करना है इस हफ्ते, ओके? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।